ओके, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका आज के सेशन में। अनुप जी, आपको मैंने ऑप्शन दिया है, प्लीज देखिए, मिल गया आपको ऑप्शन अनम्यूट। हाँ सर, मैं अनम्यूट हो चुका हूँ। मेरी साउंड क्लियर है सर? क्लियर है अनुप जी। ओके सर, थैंक यू। मैं भाटकर जी को इन्वाइट करना चाहूंगा। भाटकर जी, आप आइए, मंच को संभालिए एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हमारे जो भी साथी जूम के माध्यम से हमें जुड़े हुए हैं, कि प्लीज आप अपने कैमरास ऑफ रखिए एंड हैंड रेस मत करिएगा। थैंक यू। भाटकर जी आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू कौशिक सर, थैंक यू। वेलकम टू ऑन पैसिव फैमिली। आज के वेबिनार में मैं राजेंद्र भटकर आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके अलावा हमारे होस्ट एंड को होस्ट मिस्टर कौशिक पांडे सर, अनूप गावंडे सर, देवीलाल चौहान सर, नीरज दड़वी सर, अर्चना गावंडे मैडम, अर्पणा कडू मैडम, योगिनी भोईर मैडम एंड ऑन पैसिव फैमिली सभी को नमस्कार। तो फ्रेंड्स, मैं बोलना चाहूंगा कि हम जिस मोबाइल से बात कर रहे हैं, जिस पर्सन ने मोबाइल या टेलीफोन बनाया होगा और इस देश की बात उस देश में हवा के जरिए पहुंचाना, ये टेक्नोलॉजी है। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप हुई, अभी देखो हम 1000 प्लस पार्टिसिपेट इस जूम मीटिंग में कहां से लोग बैठे हैं, तो ये टेक्नोलॉजी है फ्रेंड्स। तो आज के वेबिनार के प्रेजेंटर मिस्टर अनूप गावंडे सर, और अनूप गावंडे सर के बारे में हाईलाइट बोलूंगा कि अनूप गावंडे सर एक वेब डिजाइनर है, वो एक ब्लॉगर्स है और वो इंटरनेट पे अफिलिएट भी करते हैं, और वह इस ऑफलाइन ऑनलाइन बिजनेस से काफी वर्षों से जुड़े हैं। और अनूप सर को इंटरनेट क्षेत्र में महारत हासिल है, तो इंटरनेट में उनका मतलब डीप नॉलेज है। तो मैं चाहता हूं कि हम सभी अनूप सर का वेबिनार ध्यान से देखें, ध्यान से सुनिए। ऑन पैसिव रिलेटेड टेक्निकल इंफॉर्मेशन हर संडे के वेबिनार में दी जाती है। तो फ्रेंड्स, हम इंटरनेट पर है और हम आईटी कंपनी के साथ जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं, और हमें टेक्निकल जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में ऑन पैसिव के टूल्स टेक्निकली कैसे यूज कर सकते हैं, और ऑन पैसिव खुद को मार्केट में लॉन्च करने जा रही है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या इंपॉर्टेंस होने वाला है, ये सारी बातें अनूप गावंडे सर आज के वेबिनार में प्रेजेंट करेंगे। तो मैं सभी को छोटी सी विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम सभी इस वेबिनार को लास्ट तक देखें और समझे कि इस धरती पे इंटरनेट के दुनिया में कितना बड़ा रिवॉल्यूशन हो रहा है। तो मैं अनूप सर को इनवाइट करने से पहले मैं नीरज सर को इनवाइट करूंगा। प्लीज वेलकम नीरज दलवी सर। थैंक यू ऑन पैसिव फैमिली, और थैंक यू भटकर जी। सॉरी, मेरा कैमरा ऑफ है। ओके, तो एक्चुअली मैं नॉर्मली संडे को ब्रेक लेता हूँ, लेकिन एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना था, इसलिए मैं अनूप जी को आज रिक्वेस्ट किया था कि 2 मिनट मेरे को दीजिए। तो इन्फॉर्मेशन ये था कि एक्चुअली आपकी बड़ी बड़ी टीम होगी। मैं सपोज करता हूँ कि आपकी बड़ी बड़ी टीम होगी, अगर नहीं है तो भी आप यूट्यूब तो डेफिनेटली सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे। तो उसमें आजकल एक चैनल आ रहा है X24। अभी 11 तारीख को उन्होंने मेरा भी नाम लिया था, इसलिए मेरे को ये देना पड़ा। मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता तो वो ऐसे चैनल्स पे क्योंकि ये केडी सर के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको, बैसाखी मेंढक होते हैं जो थोड़ा यानी टाइम पास करते हैं और निकल जाते हैं। तो मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने एक्चुअली बोला था कि 11 तारीख के एक वीडियो में बोला था कि रिफंड का लेटेस्ट अपडेट आया था कि रिफंड के लिए 6 महीना लगेगा, और वो रिफंड है वो सिर्फ एडजस्टमेंट में होगा दूसरे अकाउंट में। तो ऐसे कुछ उन्होंने वीडियो पे बोला था, तो और वो झूठ है। मैंने ही सवाल किया था, तो रिफंड डेफिनेटली हमारा जो जो अभी नया गो फाउंडर्स का गो फाउंडर्स नहीं, ओ फाउंडर्स का वेबसाइट आने वाला है, उसके पहले रिफंड जो भी है वो सब यानी क्लियर हो जाएंगे। अभी वो कुछ अरेंजमेंट कर रहे हैं, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट, जहां से रिफंड्स हो सके। तो यही पॉइंट मैं क्लियर करना चाहता था
कि जो वो वीडियो पे जो भी बोला जाता है सभी चीजें मत बिलीव कीजिए, थोड़ी राइट हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ सबसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो आप और आपकी टीम अगर कोई बोलता है कि भाई यूट्यूब में ये बताया है, तो उनको प्लीज बताइए कि ये हमारे जो वीडियोस है, आई मीन वेबिनार है, प्लीज देखिए। थैंक यू वेरी मच अनूप, थैंक यू फॉर थोड़ा टाइम देने के लिए, और स्टेज ऑल योर्स। थैंक यू। थैंक यू नीरज सर, थैंक यू नीरज सर, अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए थैंक यू। तो अभी मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए इनवाइट करूंगा अनूप गावंडे सर को। मोस्ट वेलकम अनूप गावंडे सर, वेलकम सर, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू भाटकर जी। भाटकर जी, नीरज सर का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमेशा ऑन पैसिव से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं, जो भी नई नई चीजें होती हैं, सर बहुत एफर्ट्स लेते हैं उन सारी चीजों पे, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। और दोस्तों नीरज सर बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं हमेशा, और नई नई चीजों को बताते हैं आपको। और ये जो यूट्यूब चैनल है ना, ये यूट्यूब चैनल भी ये सारी जो चीजें होती हैं, एक्चुअली ये पीआर टीम एक्टिव हो चुकी है। जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ कि पीआर टीम अभी एक्टिव हो चुकी है, और ये पीआर टीम की वजह से ही जो बाकी जो नेटवर्क मार्केटिंग की जो कंपनीज हैं, उन्हें लग रहा है कि भाई ऑन पैसिव आने के बाद उनके साथ कुछ बिजनेस हो सकता है, ऐसा उन्हें लग रहा है। बट ऑन पैसिव ना किसी के साथ कंपटीशन करेगी और ना ही करने जा रही। तो अवेयर रहिए, यूट्यूब पे जो ये ऐसे वीडियोस चलते हैं जो नेगेटिव उसमें बातें होती है, इस पर ध्यान मत दीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी को समझिए। थैंक यू सो मच नीरज सर, बहुत अच्छी आपने इंफॉर्मेशन दी, और आपकी इंफॉर्मेशन सभी के लिए यूजफुल रही होगी। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों आज के इस वेबिनार में जितने हमारे साथी हैं, हमारे को होस्ट है राजेंद्र भटकर जी, नीरज दलवी जी, योगिनी मैम, अर्चना गावंडे जी, अपना कड़ू, उसके बाद देवीलाल जी। दोस्तों सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार में। और आज के इस वेबिनार में जो लोग जुड़े हैं, जो रेगुलर हमसे जुड़ते हैं, दोस्तों आप सभी का मैं इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। दोस्तों भविष्य में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं हमेशा मेरे वेबिनार में भविष्य ये बात कहता हूँ। क्यों? क्योंकि हम भविष्य की बात करते हैं हमेशा। जब हम ऑन पैसिव की बात करते हैं तो हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम फ्यूचर की बात करते हैं। तो आने वाले दिनों में जो फ्यूचर होगा, ये फ्यूचर एआई टेक्नोलॉजी पर ही होने वाला है। आज इंटरनेट की बात अगर आप करते हैं तो सारे बिजनेसेस इंटरनेट पर हैं, इतने सारे वेबसाइट्स बन रहे हैं। और इंटरनेट यानी ऑनलाइन बिजनेस का क्या महत्व है, अभी ये लोगों के ध्यान में आ चुका है। दोस्तों हम आज इस वेबिनार में एक ऐसे कंपनी के बारे में जानकारी लेंगे जो इंटरनेट जगत पर खुद को एक बड़े मुकाम पर स्थापित करने जा रहे हैं। और उस कंपनी का नाम है दोस्तों ऑन पैसिव। ऑन पैसिव दोस्तों एक आईटी कंपनी है। ऑन पैसिव एक आईटी कंपनी है, और एक नए टेक्नोलॉजी के साथ इंटरनेट जगत पर खुद को एक बड़े लेवल पर ऑन पैसिव स्थापित करेगी। दोस्तों जब इंटरनेट की बात आती है, जब हम इंटरनेट के बारे में बात करते हैं, अब आपको ही आप ही देखिए कितने सारे बिजनेसेस अभी इंटरनेट पर हैं। आज इंटरनेट के बिना दोस्तों हम हमारे जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। आज इंटरनेट के माध्यम से दुनिया में किसी भी मैसेज को किसी भी क्षेत्र में कितनी आसानी से हम पहुंचा सकते हैं। जैसे कि हमारे लैपटॉप्स, हमारे कंप्यूटर्स या फिर हमारे मोबाइल में सारी दुनिया समाई हुई। इंटरनेट के बिना दोस्तों हम आज जीवन की कल्पना बिल्कुल ही नहीं कर सकते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट क्या होता है? काफी सारे लोग नहीं जानते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। जब हम इंटरनेट की बात करते हैं, जब ऑन पैसिव की बात करते हैं, जब ऑनलाइन बिजनेस की बात करते हैं, तो हमें ये जानना जरूरी होता है कि इंटरनेट एग्जैक्टली क्या होता है। तो दोस्तों इंटरनेट का मतलब होता है ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर, यानी दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स का आपस में नेटवर्क बनाना। ये जो नेटवर्क है ना, ये जो इंटरनेट का जो नेटवर्क बना है, और ये इंटरनेट कब शुरू हुआ? तो सन 1969 में सबसे पहले इंटरनेट शुरू हुआ था। वो जो समय था, वो ऐसा समय था कि मनुष्य ने सबसे पहला अपना काम चांद पर कदम रखा था, और रशिया में और यूएस में कोल्ड वॉर चल रहा। इसे देखकर रशिया ने क्या किया, एक सैटेलाइट लॉन्च किया खुद का, और यूएस ने क्या किया, अपनी एक एजेंसी बनाई जिसका नाम था ARPA,
यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इस एजेंसी ने 4 कंप्यूटर्स को आपस में जोड़कर एक नेटवर्क बनाया था। सन 1972 तक 37,000 के आसपास कंप्यूटर्स इस नेटवर्क के साथ जुड़े और आने वाले कुछ दिनों में और कई कंप्यूटर्स इस नेटवर्क के साथ जुड़ते गए और ये नेटवर्क विशाल हो गया। दोस्तों, हम जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, इसी नेटवर्क के जरिए इंटरनेट हम तक पहुंचा है। हमारे भारत में 15 अगस्त 1995 में सबसे पहले इंटरनेट आया था, जिसे BSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड के जरिए भारत में लाया गया। बाद में BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड के जरिए इंटरनेट को भारत में फैलाया गया। बाद में आइडिया, एयरटेल और रिलायंस जैसी कंपनीज आई और इन्होंने हमें इंटरनेट की सेवाएं देनी शुरू की। दोस्तों, काफी सारे लोग सोचते हैं कि सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट चलता है। ये बात सही भी है, लेकिन 100% इंटरनेट सैटेलाइट के जरिए नहीं चलता है। सिर्फ 10% इंटरनेट सैटेलाइट के जरिए चलता है। बाकी बचा हुआ 90% इंटरनेट जो है वो फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए चलता है। क्योंकि सैटेलाइट से चलने वाला जो इंटरनेट होता है, उसका जो डेटा होता है, जो डेटा ट्रांसमिट होने की स्पीड होती है, वो स्लो होती है और ये काफी महंगा भी पड़ता है। और इसका जो एक्सेस है, इसका एक्सेस सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसीज या फिर आर्मी को ही मिलता है। यानी हम अगर चाहे भी तो हम सैटेलाइट से जो इंटरनेट चलता है उसे एक्सेस नहीं कर पाते। दोस्तों, ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल होती हैं, ये पूरी दुनिया में इसका जाल सा फैला है, जिसे समुद्र के अंदर से और जमीन के नीचे से फैलाया गया है। दोस्तों, ये जो केबल होती है इतनी पतली होती है, ये प्लास्टिक या फिर सिलिका ग्लास के पतले लचीले तारों का एक समूह होती है। और इस केबल के प्रोटेक्शन के लिए इस पर मेटल की या फिर केमिकल के लेयर की जाती है, ताकि इस केबल को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। दोस्तों, अब काफी सारे लोग ये भी सोचते हैं कि केबल के जरिए इंटरनेट चलता है, लेकिन हम जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं हमारे मोबाइल में, वो तो वायरलेस होता है। तो देखिए दोस्तों, हम जो वायरलेस इंटरनेट यूज कर रहे हैं, ये अलग अलग ISPs के द्वारा हमें मिला है। यानी आइडिया, एयरटेल या फिर रिलायंस या फिर जियो जैसी कंपनी, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इनके टावर लगे होते हैं हमारे एरिया में और उस टावर के जरिए हमें मोबाइल में सिग्नल रिसीव होता है और उसके जरिए हमें इंटरनेट मिलता है। इसके अलावा हमारे घर पे जो मॉडेम होते हैं या फिर जो इंटरनेट जो कनेक्शन हम घर पर लेते हैं, उसके मॉडेम होते हैं, उसका राउटर होता है, उसको अगर आप देखते हो तो ये केबल के साथ ही जुड़ा होता है। तो दोस्तों, इसी तरह से ये इंटरनेट चलता है। और इंटरनेट के बारे में एक लोगों के मन में एक गलत धारणा है कि आइडिया, एयरटेल, जियो जैसी जो कंपनी है, यानी ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, यही लोग इंटरनेट के मालिक हैं। तो दोस्तों, ये इंटरनेट के मालिक नहीं है। देखा जाए तो इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है और ना ही किसी देश का इंटरनेट पर कंट्रोल है। इंटरनेट ये सारा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इंटरनेट ये जो है, ये हमारे जो मोबाइल जुड़े हैं इंटरनेट के साथ, हमारे जो लैपटॉप्स जुड़े हैं, हमारे जो कंप्यूटर्स जुड़े हैं, इसके अलावा IP अथॉरिटी या फिर डोमेन होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर या फिर सर्वर्स, इसके बाद सर्च इंजन जैसे कि गूगल क्रोम या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर, इन सभी के कॉम्बिनेशन से दोस्तों इंटरनेट चलता है। हाँ, गवर्नमेंट के कहने पर जो ISPs होती हैं, उन ISPs को गवर्नमेंट बोलकर किसी पर्टिकुलर एरिया का इंटरनेट कुछ समय के लिए बंद कर सकती है या फिर किसी वेबसाइट को किसी समय कुछ समय के लिए बैन कर सकती है। पर पूरा इंटरनेट बंद करना या फिर चालू करना ना तो दोस्तों किसी ISPs के अंडर में आता है और ना ही किसी गवर्नमेंट के अंडर में। इसका मतलब यह है कि इंटरनेट को ना तो कोई बंद कर सकता है और ना ही इंटरनेट पर किसी देश का या किसी गवर्नमेंट का कंट्रोल है। और हम दोस्तों बात करते हैं इंटरनेट की, हम बात करते हैं एक ऐसे सिस्टम की बात करते हैं जिसे ना तो कोई खत्म कर सकता है, ना तो कोई इसे बंद कर सकता है और ना ही इसे कंट्रोल कर सकता है। इसका मतलब यह है कि जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक इंटरनेट रहेगा और हमारा बिजनेस दोस्तों इंटरनेट। हम ऑन पैसिव की बात करते हैं, हम इंटरनेट की बात करते हैं, हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। दोस्तों, आज अगर आप देखेंगे तो इस वक्त 5 ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिन्हें सबसे ज्यादा डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ये डिस्ट्रप्टिव क्या होता है? डिस्ट्रप्टिव का अर्थ होता है विध्वंसकारी तकनीक। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो आने से पुरानी जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी तरह से बंद हो जाए या फिर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए। जैसे कि ऑर्किड चल रहा था फेसबुक के पहले, ऑर्किड यूज करते थे लोग, लेकिन फेसबुक आने के बाद ऑर्किड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हुआ और एक नए इनोवेशन को फेसबुक को लोगों ने एक्सेप्ट किया। इसे कहा जाता है डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन। तो अभी जो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, इसमें AI टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग, वर्चुअल रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स,
और इन सभी टेक्नोलॉजीज में एआई टेक्नोलॉजी सबसे प्रथम स्थान पर खुद को प्रस्तुत है। दोस्तों, एआई टेक्नोलॉजी का अर्थ होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ये एक कंप्यूटर साइंस की एक शाखा है। ऐसे रोबोट या सॉफ्टवेयर बनाने की ऐसी प्रणाली है जिसमें सॉफ्टवेयर को या फिर मशीन्स को मनुष्य की तरह बुद्धि दी जाती है ताकि वो मनुष्य की तरह काम कर सके। जैसे कि लर्निंग प्लानिंग जैसे जो कार्य होते हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सॉफ्टवेयर से या फिर मशीनों से किए जाते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। जैसे ड्राइवरलेस कार के बारे में आपने सुना होगा, रोबोट्स की जानकारी भी आपको होगी। कितने सारे ऐसे देश हैं जहां पर अभी ड्राइवरलेस कार का इस्तेमाल हो रहा है, जिसे मनुष्य नहीं बल्कि एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के द्वारा चलाया जाता है। तो दोस्तों, इसके अलावा भी अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और ज्यादा जानकारी देनी है तो यूट्यूब पर जाकर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी कार बनाने वाली कोई कंपनी का अगर वीडियो डाउनलोड करते हैं या फिर उसे देखते हैं तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि रोबोटिक्स आर्म्स के जरिए वहां पर कार्स के असेंबलिंग्स हो रहे हैं, या फिर कार की जो पेंटिंग की जाती है, जो स्प्रे किया जाता है वो रोबोट्स के जरिए किया जाता है। कितने सारी इंडस्ट्रीज में रोबोट्स यूज हो रहे हैं। अब ये कॉमन हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कॉमन हो रही है। कई सारे लोगों ने मुझे ये भी क्वेश्चन किए थे कि सर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, आप लोग आप ऑन पैसिव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्नोलॉजी है ये नई नहीं है। इसे आप नया नहीं बोल सकते। बिल्कुल हम इसे नया नहीं बोल रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी नई नहीं है, लेकिन ये कॉमन लोगों के यूज में नहीं थी। लेकिन अभी क्या होगा, ऑन पैसिव इसे कॉमन लोगों के यूज में देने वाली है। जनरल लोग भी अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टेक्नोलॉजी पर बने टूल्स यूज करेंगे। दोस्तों, ऑन पैसिव अपने डिजिटल टूल्स लॉन्च करने जा रहे हैं। अब ये डिजिटल टूल्स क्या होते हैं? जैसे कि हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, हम फेसबुक यूज करते हैं, हम इंस्टाग्राम, टेलीग्राम यूज करते हैं। इसके अलावा गूगल पे, फोन पे जैसी एप्लीकेशंस पर हम पेमेंट को ट्रांसफर करते हैं, या फिर नेटफ्लिक्स या हॉटस्टार जैसी एप्लीकेशन पर हम मूवीज देखते हैं। तो ये जो सारे टूल्स हैं, इन्हें आप डिजिटल टूल्स कह सकते हैं, डिजिटल एप्लीकेशंस कह सकते हैं, या फिर आप इन्हें सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। ये जो डिजिटल टूल्स हैं, ये टूल्स हम दोस्तों यूज करते हैं रेगुलरली। और आपको जानकर हैरानी होगी कि रोजमर्रा की जिंदगी में कितने सारे टूल्स हम यूज करते हैं जो इन कंपनीज से दोस्तों हमने अभी तक खरीदे हैं या फिर हमने इनसे लेकर इस्तेमाल किया। इस स्लाइड पर आपको ये जो सारी कंपनीज दिख रही हैं, इसमें देखिए इंटेल, ड्रॉपबॉक्स, नेटफ्लिक्स, आईबीएम, एप्पल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल। ये सारी ऐसी कंपनीज है जिन्हें यूनिकॉर्न या फिर सुपर यूनिकॉर्न श्रेणी में रखा गया है। यूनिकॉर्न क्या होता है? जो कंपनी अपने शुरुआती दौर से आने वाले 10 सालों के भीतर 8,000 करोड़ डॉलर का बिजनेस कर लेती है, वो कंपनी यूनिकॉर्न है। जो कंपनी अपने शुरू होने के 10 साल के भीतर 8 लाख करोड़ डॉलर का बिजनेस कर लेती है, वो कंपनी सुपर यूनिकॉर्न है। तो इसमें देखिए इंटेल को 16 साल लगे थे यूनिकॉर्न बनने के लिए, ड्रॉपबॉक्स को 10 साल लगे, नेटफ्लिक्स को 10 साल लगे, आईबीएम को 8, एप्पल को 8, फेसबुक को 6, माइक्रोसॉफ्ट को 5 साल लगे और गूगल को 5 साल लगे। अब इन सभी कंपनीज में 2 ऐसी कंपनीज हैं जिन्हें हम भली भांति जानते हैं, जो है फेसबुक और गूगल। दोस्तों, गूगल को शुरू होकर 20 साल हो चुके हैं। गूगल ने अपने शुरुआती दौर में आने वाले 5 सालों के भीतर सुपर यूनिकॉर्न बनने का स्टेटस हासिल किया। सॉरी, यूनिकॉर्न बनने का स्टेटस हासिल किया, लेकिन अभी तक सुपर यूनिकॉर्न नहीं बन पाया। लेकिन फेसबुक अपने शुरुआती दौर में मात्र 4 सालों में यूनिकॉर्न कंपनी बनी और आने वाले 6 सालों में सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बनी। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि फेसबुक और गूगल जैसी कंपनी हमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेचती, फिर भी ये कंपनी यूनिकॉर्न और सुपर यूनिकॉर्न की श्रेणी में आती है। इंटरनेट पर दोस्तों ये सबसे ज्यादा इनकम प्राप्त करने वाली कंपनीज हैं। इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल इन्हें कहा जाता है। अगर हम अगर देखते हैं तो हम ना तो फेसबुक से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, ना ही गूगल से खरीदते हैं। हमारा जो डेटा होता है वो डेटा इनके पास होता है। जैसे फेसबुक पर हम हमारा अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हमारी इंफॉर्मेशन वहां पर दी जाती है। गूगल पे जो हम वेबसाइट्स या फिर गूगल पर जो भी हम ब्लॉग्स या फिर किसी इंफॉर्मेशन या फिर किसी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं तो हमारे इंटरनेट का जो डेटा है वहां पर यूज होता है, या फिर गूगल एडसन प्रोग्राम में हमें शामिल कर लेता है। गूगल के जो एडसन के जो प्रोग्राम्स चलते हैं उस प्रोग्राम्स के जरिए हमें एड्स दिखाई जाती हैं। हम उस एड पर क्लिक करते हैं और इसके वजह से ये लोग इतना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। दोस्तों, इनके बारे में अगर आप देखेंगे, थोड़ा इंटरनेट पर आप सर्च भी करेंगे तो आपको दिखाई देगा या आपको पता चलेगा
कि करोड़ों रुपए का इनकम करती है 2 कंपनीज एक दिन में। और ये जो इनकम है ना, ये मिनटों में होता है उनका, मिनटों में करोड़ों रुपए का इनकम होता है। दोस्तों, मेरा जो वेबिनार होता है, मेरे वेबिनार में मैं थोड़ा टेक्निकली आपको नॉलेज देने का प्रयास करता हूँ। कुछ पॉइंट्स होते हैं, जो पॉइंट्स मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपसे। इन 5-6 पॉइंट्स को अगर आप समझ लेते हो तो जो ऑन पैसिव का ये बिज़नेस कांसेप्ट है, ये आपको इज़िली समझ में आ जाएगा। सबसे पहला जो मेरा पॉइंट होता है कि इंटरनेट पर कितना इनकम है, यानी कितना इनकम हम इंटरनेट से कर सकते हैं। तो इसका एक सिंपल उदाहरण आपने देख लिया। फेसबुक और गूगल जैसी कंपनी, इन लोगों ने हमें कोई प्रोडक्ट नहीं बेचा, लेकिन करोड़ों रुपए का इनकम इन्होंने किया। इनके जैसी कितनी सारी कंपनीज हैं जो करोड़ों रुपए का इनकम इंटरनेट से कर रही है। मेरा दूसरा जो पॉइंट है, ये होता है कि ऑन पैसिव को क्यों इतना बेहतर बिजनेस बोला जाता है। मेरा जो दोस्तों तीसरा पॉइंट होता है, वो होता है कि ऑन पैसिव जो टूल्स लॉन्च करने जा रही है, वो टूल्स कौन से हैं, और मार्केट में जो एग्जिस्टिंग टूल है वो कौन से हैं, और इन टूल्स में क्या कंपेरिजन हम कर सकते हैं। मेरा जो दोस्तों चौथा पॉइंट होता है वो होता है कि टेक्नोलॉजी के साथ हमें क्यों जाना चाहिए। मेरा जो पांचवा पॉइंट होता है वो होता है कि ऑन पैसिव में हमें फाउंडर क्यों बनना चाहिए। फाउंडर बनने के बाद हमारे ऑन पैसिव में जब हम फाउंडर बनते हैं तो हमें क्या बेनिफिट होगा, और ऑन पैसिव में फाउंडर कौन बन सकता है। ये 5-6 पॉइंट है। ये अगर पॉइंट आप ध्यान से समझ लेते हो तो बहुत ईज़ी हो जाएगा दोस्तों आपको ऑन पैसिव समझना। अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन में क्या हुआ है कि काफ़ी सारे लोग घर से काम कर रहे हैं कोविड-19 के चलते, और कई सारे बिज़नेसेस बंद हो चुके हैं, कितने सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, कितनी सारी कंपनीज़ बंद हो चुकी हैं, जिन्होंने अपने लेबर्स को, अपने वर्कर्स को काम से निकाल दिया। इसके चलते लोग एक अल्टरनेटिव सोर्स ढूँढ रहे हैं, जिससे वे अपनी मौजूदा नौकरी या फिर उनके काम को बिना डिस्टर्ब किए कोई ऑनलाइन इनकम का ज़रिया वे ढूँढ सकें, जिसके लिए ज़्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग या फिर ऑनलाइन बिज़नेस के संपर्क में आते हैं। लेकिन एआई टेक्नोलॉजी बेस, ये जो मैं आपको इस वेबिनार के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ दोस्तों, ये लेटेस्ट है। दोस्तों, जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं या फिर लेने जाते हैं, तो हमें ज़रूरी हो जाता है उस कंपनी के सीईओ, यानी उस कंपनी के मालिक के बारे में जानना। तो देखिए, मिस्टर ऐश मुफारे सर ऑन पैसिव के फाउंडर और सीईओ हैं। दोस्तों, इनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्हें डिजिटल जो मार्केटिंग होती है, या फिर डिजिटल मार्केटिंग में जो एफिलिएट मार्केटिंग होती है, उसमें इन्हें 20 सालों का कड़ा अनुभव प्राप्त है। इसके अलावा फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट जैसे सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल्स को स्टडी करने के बाद ऑन पैसिव जैसा एक सक्सेसफुल डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी के साथ, एआई टेक्नोलॉजी के साथ एक एक ऐसा अल्टीमेट बिजनेस मॉडल वे मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं, जो आने वाले कुछ दिनों में ही यूनिकॉर्न श्रेणी में स्थापित कर देगा खुद को। जैसे कि इंटरनेट के जो बड़े-बड़े विश्लेषणकर्ता हैं, उनका बोलना ये है दोस्तों कि ऑन पैसिव अपने लॉन्चिंग के मात्र कुछ दिनों में, 1 या 2 दिनों में ही कंपनी यूनिकॉर्न हो जाएगी। बल्कि कई सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि ऑन पैसिव अपने लॉन्चिंग के पहले ही यूनिकॉर्न हो चुकी है, और आने वाले कुछ दिनों में, यानी जब वो कंपनी लॉन्च हो जाएगी, उसके कुछ दिनों में यूनिकॉर्न, और आने वाले कुछ दिनों में सुपर यूनिकॉर्न श्रेणी में खुद को स्थापित करेगी। दोस्तों, इनका जो एजुकेशन हुआ है, ये इनका एजुकेशन ये डिजिटल इंडस्ट्री से ही इन्होंने सारी इनकी एजुकेशन को किया। दोस्तों, इनके बारे में एक मैं बात बताता हूँ, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन होता है कि देखिए, इनके बारे में मैं एक बात कहता हूँ कि इनके साथ कुछ चीज़ें हुई नेटवर्क मार्केटिंग में। जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं लोगों को, जो थोड़े से नेगेटिव एक्सपीरियंस होते हैं, तो इनके साथ भी कुछ ऐसी घटनाएँ हुई, और इन्होंने देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो कांसेप्ट चल रहे हैं, उसमें कुछ लोग ही हैं जो सक्सेस हो सकते हैं। तो क्यों ना भई मैं ऐसा एक बिज़नेस मॉडल बनाऊँ, जिसमें जो इस कांसेप्ट में आए, जो व्यक्ति इस बिज़नेस के साथ जुड़े, वो हर व्यक्ति यहाँ पर सफल हो। और इसके चलते दोस्तों, इन्होंने ऑन पैसिव का एक डिस्ट्रप्टिव, एक इनोवेशन मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं, और लॉन्च हो रहा है। दोस्तों, ऑन पैसिव का जो पहला ऑफिस है, ये यूएसए में है। भारत में 2018 में कंपनी का आगमन हुआ। तो भारत में सबसे पहला ऑफिस कंपनी का बैंगलोर में था। अभी ऑन पैसिव का जो मेन ऑफिस है, वो हैदराबाद में है। हैदराबाद हाईटेक सिटी में ऑफिस है। अगर आप गूगल पर जाकर सिंपली ऑन पैसिव ऑफिस भी, या फिर ऑन पैसिव इंडिया भी आप टाइप करते हो, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इजीली वहाँ पर मिल जाएगी। सारी डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से ले सकते हैं। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, ये ऑन पैसिव की बिल्डिंग है। 1 लाख स्क्वायर फीट की दोस्तों ये बिल्डिंग है। 5 मंजिला ये इमारत है। यहाँ पर कई सारे मीटिंग्स रूम्स, कई सारे कॉन्फ्रेंस हॉल्स, और जो रियल आईटी कैंपस क्या होना चाहिए, यानी किस तरह से होता है,
इसका अगर आप एग्जाम्पल आप किसी को देना चाहते हैं, खुद उस एग्जाम्पल को देखना चाहते हैं, तो ऑन पैसिव की इस बिल्डिंग को देखकर दोस्तों आपको रियलाइज हो जाएगा कि ऑन पैसिव कितनी बड़ी आईटी कंपनी है और एक रियल आईटी कंपनी का ऑफिस किस तरह से होता है। दोस्तों इस स्लाइड में ये जो आप लोग देख रहे हो, ये कंपनी के एम्प्लॉयज हैं। ये सभी लोग एआई टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है, जिन्हें जावा, एडवांस जावा, सी लैंग्वेज, सी प्लस लैंग्वेज जैसे एजुकेशन में महारत हासिल है। दोस्तों कंपनी भी ऐसे ही एक्सपर्ट लोगों को ही हायर कर रही है अपनी जॉब के लिए। www.onpassive.com कंपनी की इस वेबसाइट पर अगर आप जाकर देखते हो तो आपको वहां पर दिखाई देगा कि कंपनी वहां पर जॉब के लिए एड्स भी लगा रही है। वहां पर जॉब के लिए आपको एड्स, रिक्रूटमेंट के एड्स आप वहां पर देख पाएंगे। इसके साथ ही साथ आप देख पाएंगे कि कंपनी 12 से 15 लाख रुपए का जो पैकेज है वो अपने एम्प्लॉयज को ऑफर। दोस्तों जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं तो हमें ये भी जरूरी हो जाता है जानना कि वो कंपनी लीगल है या नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ऑन पैसिव पूरी तरह से लीगल कंपनी है। ऑन पैसिव में 1800 लॉयर्स और कर्मचारियों की टीम है। अब हमारे इंडिया में जो टॉप 10 लॉयर्स हैं उसमें से 2 लॉयर्स कंपनी ने हायर की हैं जो कंपनी के लीगल इश्यूज को आने वाले दिनों में हैंडल करेंगे। उसके बाद दोस्तों कंपनी का खुद का पैन कार्ड है, ऑन पैसिव जीएसटी पे करती है। यहाँ पर आपको एक इनवॉइस दिया जाता है और सबसे जरूरी बात, यहाँ पर आपके साथ एक एग्रीमेंट किया जाता है जिसके तहत आप में और कंपनी में एक लीगल दस्तावेज का गठन किया जाता है। दोस्तों टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारा एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे अभी कि टेक्नोलॉजी का मनुष्य के जीवन में क्या महत्व रहा। देखिए आज से 40 सालों पहले दोस्तों कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम मैन्युअली सारी चीजें कर रहे थे। बाद में ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी आई, टीवी या फिर वॉशिंग मशीन, ये जो चीजें हमें मिली है, फ्रिज, इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हम यूज कर रहे हैं, ये सारे डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए हमें मिले, सॉरी ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी के जरिए मिले। बाद में क्या हुआ, कुछ सालों के बाद एक नई टेक्नोलॉजी आई जिसे दुनिया ने अनुभव किया। उस टेक्नोलॉजी का नाम था दोस्तों डिजिटल टेक्नोलॉजी। ये जो हम लैपटॉप्स या फिर मोबाइल कंप्यूटर्स, ये सारी चीजें जो यूज कर रहे हैं, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी की दोस्तों हमें देन है। इसमें भी एक कदम आगे, टेलीफोन के साथ इंटरनेट को जोड़ा और हमारे हाथ में एक स्मार्टफोन दिया। आज स्मार्टफोन के जरिए हम पूरी दुनिया में कहीं पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, किसी भी जगह की इंफॉर्मेशन को चुटकियों में हम हासिल कर सकते हैं इंटरनेट की वजह से। और कैसे होता है कि परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम होता है। हमारा मानव का अगर जीवन आप देखेंगे तो हमारा मानवीय जीवन परिवर्तित हुआ है। जैसे जैसे समय बीतता गया हमने खुद को परिवर्तित किया, हमने खुद को और आधुनिक किया। और कैसे होता है कि टेक्नोलॉजी भी हमेशा परिवर्तित हुई है और समय रहते नई नई टेक्नोलॉजी को हमने एक्सेप्ट किया है। तो अभी जो टेक्नोलॉजी चल रही है ये डिजिटल टेक्नोलॉजी है दोस्तों। डिजिटल टेक्नोलॉजी को मैं पूरी तरह से आउटडेटेड नहीं बोलूंगा। हम अभी जो जुड़े हैं ये डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू ही आपसे जुड़े हैं। हम भी सारे डिजिटल टेक्नोलॉजी के ही डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज करते हैं, लेकिन इनमें ऑटोमेशन जैसा कोई फंक्शन नहीं, बल्कि एआई टेक्नोलॉजी ऑटोमेटेड मोड पर काम करेगी और एक नया एक्सपीरियंस देगी यूजर्स को। जैसे कि देखिए आज की जो जनरेशन है, जैसे 12 से 15 साल के जो बच्चे हैं, उन्हें अगर आप पूछते हो कि भाई आपका जो अकाउंट है वो फेसबुक पर क्यों नहीं है, तो वो आपको कहेंगे कि फेसबुक हमारे लिए आउटडेटेड हो चुका है, हम अभी इंस्टाग्राम पर हमारा अकाउंट बना रहे हैं और इंस्टाग्राम को हम यूज कर रहे हैं। इंस्टाग्राम से अगर बेटर कुछ आप उनके हाथ में देते हो तो इजीली वे लोग इंस्टाग्राम छोड़कर उस एप्लीकेशन पर स्विच हो जाएंगे। यानी इसका मतलब यह है कि नई चीजें जब हमारे हाथ में आती हैं या फिर आते गई है, हमारा पुराना इतिहास आप देखिए तो हमने नई चीजों को हमने एक्सेप्ट किया है। तो टेक्नोलॉजी का दोस्तों हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रहा है। और डिजिटल टेक्नोलॉजी के बाद अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नया ट्रेंड है, नया फ्यूचर है जिसे हमें अपनाना चाहिए और इसे अपनाना जरूरी हो जाएगा। जरूरी बल्कि इसे अपनाना हमारी मजबूरी हो जाएगी। दोस्तों अभी हम बात करते हैं कि ऑन पैसिव को क्यों इतना बेटर बिजनेस बोला गया है। तो सबसे जरूरी होता है प्रोडक्ट। तो ऑन पैसिव के सारे प्रोडक्ट लेटेस्ट हैं, एडवांस हैं और सर्विस यहाँ पर बहुत आपको अमेजिंग सर्विस आपको ऑन पैसिव के जरिए मिलेगी। लीडरशिप देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप जो है ना इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए या फिर ऐसी होनी चाहिए या फिर इतनी एक्सपर्ट होनी चाहिए जिस एक्सपर्टीज की वो बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि मिस्टर आयुष मुखारे सर डिजिटल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग के एक्सपर्ट है। उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनका जो कन्वर्जन रेट है वो 90% है।
अभी कन्वर्जन रेट क्या होता है, तो सिंपल मैं आपको इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हम बहुत बार फेसबुक पर जाते हैं तो वहां पर हमें ऐड दिखती है, उस ऐड पर 2 बटन होते हैं, या तो होता है बाय नाउ या फिर होता है बुक नाउ। जब हम बाय नाउ करते हैं तो एक लैंडिंग पेज ओपन होता है, यानी एक दूसरा एक पेज ओपन होता है। उस पेज पर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की लिंक होती है, वहां पर हम उस लिंक को बाय करते हैं। या फिर हम क्या करते हैं, वहां पर उस प्रोडक्ट को बुक करते हैं। काफी बार हम क्या करते हैं, हम बुक भी नहीं करते हैं, हम बाय भी नहीं करते हैं, सिर्फ उस लैंडिंग पेज पर विजिट करते हैं और वहां से हम उस जो वेबसाइट है वहां से हम आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो इसे कहा जाता है कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट मीन्स जिस वेबसाइट ने या जिस कंपनी ने उस कैंपेनिंग को चलाया, उस कैंपेनिंग पर कितने लोगों ने विजिट की, उसका डेटा उनके पास चला गया। मान लीजिए 1000 लोगों ने उस कैंपेनिंग पर विजिट किया, ने उस कैंपेनिंग के चलते उस वेबसाइट पेज पर विजिट की, तो उस 1000 जो लोगों का उनके पास डेटा, यूजर्स का डेटा उनके पास आया है, वे लोग क्या करते हैं, अपनी सेल्स टीम के जरिए उन सभी कस्टमर्स को कॉल करते हैं और उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रोडक्ट बेचने का प्रयास करते हैं। और ये जो रेशियो होता है, ये जो ग्राफ होता है, इसका एक रेशियो होता है, जैसे कि 60% कन्वर्जन रेट, 40% कन्वर्जन रेट, यानी 1000 लोगों में से अगर 400 लोग उस प्रोडक्ट को ले लेते हैं, तो समझ लीजिए 40% कन्वर्जन रेट। और मिस्टर अयश मुखारे सर के बारे में दोस्तों ये कहा जाता है कि इनका जो कन्वर्जन रेट है वो 90% है। यानी ये अगर 1000 लोगों पर एफिलिएट मार्केटिंग या फिर कोई मार्केटिंग प्रोग्राम चलाते हैं, तो उसमें से 900 लोग इनके साथ आ जाते हैं, इनके प्रोडक्ट के साथ आ जाते हैं। इनका अभी तक का ये अनुभव रहा है और इनका ये एक्सपर्टीज रही है दोस्तों इनकी अभी तक की डिजिटल मार्केटिंग में। इसके अलावा ये दिल के ऐसे हैं कि इनके मन में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। ये सभी को इक्वली ट्रीट करते हैं, बल्कि ऑन पैसिव बनाया ही इसलिए गया है कि यहाँ पर सभी को इक्वली ट्रीटमेंट मिले। उसके बाद दोस्तों पे स्ट्रक्चर जो है हमारा, जो पैसिव इनकम की हम बात करते हैं, जो हम सपने देखते हैं ना दोस्तों, तो यहाँ पर आपको पैसिव इनकम ही जनरेट होगा। अब वो किस तरह से होगा, कितना होगा, इसके बारे में इस वेबिनार के आखिरी में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर देखिए ऑन पैसिव का ऐसा है कि देखिए कितनी सारी ऐसी कंपनीज हैं मार्केट में, आपने भी अनुभव किया होगा। मार्केट में कई सारी कंपनीज मार्केट से फंड कलेक्ट करती है और अपना स्टार्टअप स्टार्ट करती हैं। जो लोग शुरू में इनसे जुड़ते हैं वे लोग मुनाफा करते हैं, लेकिन बाद में जो वे लोग इनसे जुड़ते हैं वो प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्योंकि इनकी जो पूरा जो इनका स्ट्रक्चर खड़ा होता है ना, ये पूरा लाइबिलिटी पर ही खड़ा होता है। लेकिन दोस्तों ऑन पैसिव के बारे में मैं आपको बताता हूँ और 100% ये बात जो है फैक्ट है। ऑन पैसिव में जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये मिस्टर ऐश मुखारे सर इनके पॉकेट से, इनके फैमिली के पॉकेट से हुआ। अब यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है हमेशा, ये क्वेश्चन मुझे बहुत बार रिसीव हुआ। तो एक क्वेश्चन ऐसा था कि आप कहते हो कि मिस्टर ऐश मुखारे सर ने सारा इन्वेस्टमेंट किया है, क्या वे इतने कैपेबल है इतना पैसा खर्च करने के लिए? तो इसके लिए सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। आप यूट्यूब पर जाइए और वहां पर एक नाम सर्च करिए, सौरभ भटनागर। ये जो सौरभ भटनागर जी हैं, हमारे यहाँ एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, दिल्ली के हैं। और वहां पर आप देखेंगे उनकी इंटरव्यू पे है यूट्यूब पर, वहां पर आप देखेंगे कि इन्होंने 8 दिन में 2,40,00,000 रुपए का इनकम किया था सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग से। और इनका जो नीश है वो है सॉफ्टवेयर। नीश मीन्स इनका जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट पर ये काम करते हैं। दोस्तों सौरभ भटनागर जी 3-4 सालों से एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, फिर भी वे इतना रेवेन्यू जनरेट कर पाए। तो आप इस बात को जो थोड़ा सोचिए कि मिस्टर आयुष मुखारे सर पिछले 20 सालों से डिजिटल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं, तो इन्होंने अपने जीवन में कितना ज्यादा रेवेन्यू अर्न किया होगा, ये आप ही इस बात को खुद समझ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी हमारी ऑटोमेटेड है, एडवांस है। अब ये ऑटोमेटेड क्या होता है, ऑटोमेशन क्या होता है? तो ऑटोमेशन दोस्तों अभी जरूरत है। देखिए एक बिजनेस में कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसे अरेंज और ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे कि कस्टमर रिलेशनशिप, उसके बाद कस्टमर फीडबैक, उसके बाद सेल्स, मार्केटिंग, या फिर जो कस्टमर्स का जो सपोर्ट देना होता है, ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें अभी तक, या फिर इसके अलावा जो भी टास्क होते थे, ये सारे टास्क अभी मैन्युअली ही हैंडल किए जाते हैं। लेकिन बिजनेस ऑटोमेशन से क्या होगा कि ये सारे जो काम होते हैं एक कंपनी के लिए, एक बिजनेस के लिए, अभी ये ऑटोमेटिकली होने लगेंगे। और जब ऑटोमेटिकली सारे काम होने लगेंगे तो सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होंगे, उसमें से कुछ बेनिफिट्स हैं, मैं बताता हूँ आपको। पहला बेनिफिट है कि टाइम सेविंग।
देखिए दोस्तों, बिजनेस का कोई समय नहीं होता है। हम कभी सुबह जाते हैं 10 बजे, तो हम रात को 10 बजे आ जाते हैं दुकान से या फिर हमारे बिजनेस से वापस। इसके चलते हम हमारे फैमिली को समय ही नहीं दे पाते। लेकिन अगर आप बिजनेस को ऑटोमेशन मोड पर लेकर जाते हो, तो क्या होगा, हम अपने परिवार को, हमारे फैमिली को ज़्यादा हम समय दे पाएँगे। इसके अलावा दूसरा जो बेनिफिट है, वो है बेटर कंट्रोल ऑफ योर बिजनेस। कई बार क्या होता है, हमें बाहर रहना होता है हमारे बिजनेस एरिया से, और वहाँ से हमारे बिजनेस को ऑपरेट करना होता है। ठीक है? और ये काफ़ी मुश्किल टास्क हो जाता है हमेशा। लेकिन क्या होगा, बिज़नेस ऑटोमेशन से आप आपके बिज़नेस एरिया के बाहर से भी आपके बिज़नेस को एक अच्छी तरह से हैंडल कर पाएँगे। ये इतने सारे दोस्तों और कई बेनिफिट्स हैं, लेकिन एक वेबिनार में और सारी चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं। तो ये कभी मैं बिज़नेस ऑटोमेशन पे कुछ एक 10-15 मिनट का पूरा एक सेशन ही ले लूँगा, उसमें और चीज़ें हम डिस्कस करेंगे दोस्तों इस सब्जेक्ट पर। सपोर्ट देखिए, सपोर्ट ज़रूरी होता है जब भी हम किसी प्रोडक्ट सर्विस को खरीदते हैं, इन्फॉर्मेशन को लेते हैं, तो हमें उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन्स हमें पूछने होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सपोर्ट टीम को यानी कॉल सेंटर को फ़ोन करते हैं। वहाँ पे हमारी क्वेरी को सॉल्व किया जाता है। तो ऑन पैसिव में आप जब जुड़ते हो, तो यहाँ पर सपोर्ट टीम इतनी एडवांस है कि आप यहाँ पर एक टिकट रेज़ कर सकते हैं, एक मैसेज सेंड कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, जिसके ज़रिए आपकी क्वेरी को कुछ ही समय में, कुछ ही घंटों में आपकी क्वेरी को सॉल्व किया जाता है। और आने वाले दिनों में ये सपोर्ट टीम बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। यहाँ पर आपको लाइव चैट के ज़रिए, फ़ोन कॉल के ज़रिए भी आपको सपोर्ट आने वाले दिनों में और बेहतर से बेहतर ऑन पैसिव के ज़रिए मिलेगा। दोस्तों, लीगैलिटी के बारे में मैंने आपको बताया। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ऑन पैसिव अपने लीगल इश्यूज़ को लेकर बहुत सीरियस कंपनी है, और ऑन पैसिव के बारे में ये कहा जाता है कि ऑन पैसिव लीगल से भी अधिक लीगल कंपनी। उसके बाद दोस्तों, सॉल्व रियल इश्यूज़ क्या हैं? इन रियल इश्यूज़ को सॉल्व किया गया है ऑन पैसिव में। कि क्या होते थे रियल इश्यूज़? देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का क्या होता है कि जब तक नेटवर्क बढ़ता है, जब तक सेल्स बढ़ते हैं, तब तक ये कंपनी इनकम करती है और अपने नेटवर्कर को या फिर अपने डाउनलाइन को या फिर उनके साथ जो लोग जुड़े हैं, उनको इनकम देती है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो करोड़ों में इनकम कमाते हैं, कुछ लाखों में कमाते हैं, कुछ हज़ारों में कमाते हैं। लेकिन कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो उतना भी इनकम नहीं कर पाते जितना उनका हक था। क्यों? क्योंकि उनमें सेल्स जनरेट करने की क्वालिटी नहीं होती है, या फिर उनके इतने कॉन्टैक्ट्स नहीं होते, या फिर इतना वो प्रोडक्ट को बेच नहीं पाते। ठीक है? लेकिन इसी इश्यू को यहाँ पर सॉल्व किया गया है ऑन पैसिव में। अगर आप में सेल्स जनरेट करने की क्वालिटी हो या ना हो, यहाँ पर सिंपली आप एंटर हो जाते हो, तो यहाँ पर 110% आप यहाँ पर जीत जाते हो। क्योंकि कंपनी एक मूल मंत्र के साथ खुद को प्रस्तुत कर रही है। वो मूल मंत्र है दोस्तों, वी आर इन इट टू विन इट। यानी इसका मतलब ये होता है कि आप अगर ऑन पैसिव में एक बार आ जाते हो, तो यहाँ पर आपका जीतना 110% तय है दोस्तों। उसके बाद पीपल इन बिज़नेस। देखिए, कोई भी बिज़नेस सिर्फ कस्टमर्स और कस्टमर्स से ही दोस्तों बड़ा बनता है। तो ऑन पैसिव में जो लोग जुड़े हैं अभी, उनका अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो अभी 7 लैक्स के आस-पास, 7 लैक्स को पार कर गया है। ऑन पैसिव 212 कंट्रीज़ में खुद को लॉन्च करने जा रही हैं। जहाँ-जहाँ पर ऑन पैसिव है, वहाँ वहाँ पर ऑन पैसिव का एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर सपोर्ट ऑन पैसिव के साथ दोस्तों खड़ा है। तो ऑन पैसिव का ये जो कस्टमर सपोर्ट है, ये कंपनी को बड़ा बनाता है, बेहतर बनाता है। बेस्ड ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस एक पॉइंट है जो रह गया था, इसे भी मैं शेयर कर देता हूँ दोस्तों। कस्टमर एक्सपीरियंस क्या होता है? देखिए, काफ़ी सारी जो कंपनीज़ हैं, वो कस्टमर्स के एक्सपीरियंस को देखकर चीज़ें नहीं बनाती हैं, या फिर वो ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जिनमें उनका सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँगा गूगल का, और मैं सुंदर पिचाई जी का आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँगा। जैसे कि गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई जी को माइक्रोसॉफ्ट ने भी ऑफ़र किया था, जब वे गूगल के सीईओ नहीं थे। लेकिन गूगल को ऐसे लगा कि यार ये बंदा माइक्रोसॉफ्ट के पास चला जाएगा, तो गूगल ने उन्हें सीईओ बना दिया। अब ये जो गूगल के प्रोडक्ट्स बने हैं, ये सारे प्रोडक्ट जो हैं वो बेस्ड ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस, यानी मार्केट की क्या डिमांड है, उस पर बने हैं, इसलिए इतने सक्सेसफुल हैं। एक मैं प्रोडक्ट का आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। क्या हुआ था, एक बार सुंदर पिचाई जी चाइना गए थे। चाइना में उनका एक कॉन्फ्रेंस था, उस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्हें एक ट्रांसलेटर दिया गया, जो उनको चाइनीज़ को इंग्लिश में कन्वर्ट करके उनको सुना था। वो कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद वो मार्केट में गए, उन्हें भूख लग गई थी। तो वो ढूँढने लगे मार्केट में, कहाँ पे मुझे वेजिटेरियन, कहाँ पर मुझे फूड मिलेगा। मुझे चाहिए था मसाला डोसा।
लेकिन लैंग्वेज की वहां पर इतनी प्रॉब्लम आ रही थी कि वहां पे वे इंग्लिश बोल रहे थे, लेकिन वहां पर किसी को बात समझ में नहीं आ रही थी, और वो जो लोग चाइनीज बोल रहे थे ये बात उन्हें समझ नहीं आ रही थी। तो वहां पर उन्हें जरूरत लगी कि भाई हमें एक ऐसा टूल बनाना चाहिए जो यहाँ पर लोगों की डिमांड है। तो उन्होंने एक टूल बनाया। उन्होंने वहीं से उनकी टेक्निकल टीम है उन्हें फोन किया और उन्हें बोला कि मुझे 25 लोगों का एक यूनिट चाहिए आज दोपहर तक, और ये यूनिट के जरिए हमें कुछ चीजें करनी है। और वो यूनिट को उन्होंने फिर बनाया और उस यूनिट के जरिए उन्होंने एक टूल बनाया, और वो टूल है दोस्तों गूगल ट्रांसलेटर। ये जो गूगल ट्रांसलेट है पहले 2 लैंग्वेज में ही था, अभी दुनिया की हर लैंग्वेज में गूगल ट्रांसलेट है। आपको अगर इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना है तो आप सिंपली गूगल पर जाते हैं, वहां पर आप उस मैटर को टाइप कर देते हैं तो आपका इंग्लिश का मैटर हिंदी में कन्वर्ट होता है, हिंदी का मराठी में होता है, इंग्लिश का गुजराती में होता है, गुजराती का पंजाबी में होता है, इंग्लिश का चाइनीज में होता है। हर लैंग्वेजेस में आप आपकी मैटर को ट्रांसलेट कर सकते हैं। यानी कितना ईजी हो चुका है अभी ये। तो ये टूल क्यों बना? ये टूल इसलिए बना क्योंकि उसकी कस्टमर की डिमांड थी और इसीलिए वो सक्सेसफुल हो पाया। सेम इसी तरह से दोस्तों ऑन पैसिव के जितने भी टूल्स लॉन्च हो रहे हैं, ये सारे टूल्स बेस्ड ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस पर बन रहे हैं। ये सारे टूल्स जो है कस्टमर की डिमांड को देखकर बनाए जा रहे हैं, और इसी वजह से ऑन पैसिव को इतना बेहतर, इतना गुड बिजनेस बोला जाता है। और इसी वजह से हम 100% श्योरली कहते हैं, जब हम कहते हैं ना तो इसी बिना पर हम कहते हैं, हम ऐसे ही नहीं दोस्तों आपको कुछ कहते हैं। आप सभी को लगता होगा कि यार ये ऑन पैसिव के प्रेजेंटर्स हैं, ये आते हैं हमें मोटिवेट करते हैं और बताते हैं ऐसा है वैसा है। ऐसा नहीं है दोस्तों, हमने स्टडी की है सारी चीजों। इन सभी स्टडीज के बेस पर हम सारी चीजें आपको बताते हैं कि ये जो पॉइंट्स हम, ये जो मैंने 8-10 पॉइंट्स आपको देखे बताए यहाँ पर, ये पॉइंट्स किसी भी कंपनी को, यानी आपको श्योरिटी प्रदान करते हैं किसी भी कंपनी पर ट्रस्ट करने के लिए। और यहाँ पर ये जब चीजें टेक्नोलॉजी और ये कस्टमर एक्सपीरियंस पर जब मार्केट में आएगी, तो आपको पता चलेगा कि ऑन पैसिव के बारे में जितनी चीजें बोली जाती थी उससे भी काफी बेहतर चीजें ऑन पैसिव में है। अब हम बात करेंगे डिजिटल टूल्स की। ऑन पैसिव अपने डिजिटल टूल्स लॉन्च करने जा रही है जो 50 से अधिक मार्केट में जो डिमांडिंग टूल्स हैं उस टाइप के टूल्स रहेंगे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी पर दोस्तों ये बेस्ड रहेंगे। तो अभी करंट सिचुएशन थोड़ी समझ लेते हैं 2 मिनट में। अभी देखिए पिछले साल कोविड जो 19 की जो विपत्ति है, पिछले 1.5 साल से जो हम इसे झेल रहे हैं, इसके चलते काफी सारे बिजनेसेस अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खड़े हो चुके हैं, और लोगों को भी अभी पता चल चुका है कि हमें हमें अगर हमारा बिजनेस रन करना है आगे फ्यूचर में तो उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्टैंड करना कितना जरूरी है। तो कई सारे लोग अपना बिजनेस ऑनलाइन लेकर जाना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा मार्केट में एक वेबसाइट क्या होती है उससे रिलेटेड चीजें आपको बताऊंगा। वेबसाइट के लिए क्या चीजें लगती हैं उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर बिल्कुल मत समझिएगा कि भाई हम इंटरनेट पर कुछ काम करेंगे, हमारी वेबसाइट बनेगी तभी हम ऑन पैसिव में कुछ कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मैं एग्जाम्पल क्रिएट करता हूँ आपको, आपके लिए, ताकि आपको ईजी हो जाए सारी चीजें समझ। देखिए कई सारे बिजनेसेस अभी ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी हैं क्योंकि ऑनलाइन ट्रेंड बढ़ चुका है और हमें भी आदत पड़ चुकी है ऑनलाइन। क्योंकि स्विगी और जोमेटो जैसी एप्लीकेशन से दोस्तों हम खाना ऑर्डर कर रहे हैं। ट्रिवागो और मेक माई ट्रिप जैसी जो कंपनीज है वो हमारे लिए होटल्स बुक कर रही हैं। ओला और उबर जैसी कंपनीज जिनके पास खुद की जो गाड़ियां नहीं है, फिर भी वो पूरी दुनिया का दोस्तों ट्रैफिक ड्राइव कर, ये सारी चीजें संभव हो पाई सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस की वजह से। और इस कोविड की विपत्ति में कई सारे ऑफलाइन बिजनेस बंद हो चुके हैं, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस को कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ा। इसके चलते कई सारी कंपनीज, कई सारे लोग सोचते हैं, कई सारे बिजनेसमैन सोचते हैं कि हम ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करें। तो उसके लिए उन्हें सबसे पहले वेबसाइट बनानी पड़ेगी, और वेबसाइट बनाने की पहले कुछ चीजें होती हैं जो उन्हें लेनी पड़ेगी। जैसे एक सर्विस की जरूरत पड़ती है जो है डोमेन और होस्टिंग। दोस्तों डोमेन क्या होता है? डोमेन एक वेबसाइट का नाम होता है, और होस्टिंग क्या होता है? इंटरनेट पर जो आपको स्पेस चाहिए होती है आपकी वेबसाइट को स्टैंड करने के लिए, आपके वेबसाइट की मटेरियल को स्टोर करने के लिए। जैसे कि हम मोबाइल खरीदते हैं, जैसे 16 GB, 32 GB या फिर 64 GB, और उसमें हमारे डेटा को हम सेव करते हैं, उसी तरह से आपको इंटरनेट पर स्पेस चाहिए होगी जिस पर आप अपने डेटा को सेव करते हैं। तो डोमेन और होस्टिंग एक पहली सीढ़ी होती है किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए।
डोमेन होस्टिंग, गोडैडी, होस्टगेटर, ब्लूहोस्ट, होस्टिंगर, बिगरॉक जैसी कंपनीज हैं, इनसे हम खरीदते हैं। बेसिक डोमेन अगर आप 1 साल के लिए लेते हो तो उसके लिए आपको 1000 रुपीज पे करने पड़ेंगे, और होस्टिंग के लिए आपको कम से कम 7000 रुपए पे करने पड़ेंगे। और ये जो होता है ये सब्सक्रिप्शन बेस पर हम लेते हैं। 1 साल के बाद ये सब्सक्रिप्शन हमें रिन्यू करना होता है। ये मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ। अगर आपको ई-कॉमर्स या फिर कोई एक बड़ी वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए आपको प्रोफेशनल या फिर ई-कॉमर्स डोमेन और होस्टिंग लेने पड़ेंगे, जिसके जो चार्जेस होते हैं वो चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई स्पेसिफिक डोमेन चाहिए, यानी आप चाहते हो कि भई मेरे जो शॉप का नाम है वही मेरे ऑनलाइन स्टोर का भी नाम होना चाहिए, और वो डोमेन अगर बुक्ड है ऑलरेडी, तो उस डोमेन के लिए ज़्यादा पैसे देकर बुक डोमेन भी आपको खरीदना पड़ता है। ये 50,000 से लेकर 3-3 लाख, 4-4 लाख रुपए तक भी डोमेन इंटरनेट पर मिलते हैं। डोमेन और होस्टिंग जब आप ले लेते हो, तो आपकी वेबसाइट बनती है। फिर आप क्या करोगे, किसी वेब डिज़ाइनर के पास जाओगे, और किसी वेब डिज़ाइनर के पास जाकर दोस्तों आप आपके लिए वेबसाइट बनाएँगे। अब वेबसाइट बनने के बाद क्या होता है? वेबसाइट बनने के बाद क्या होता है, उस वेबसाइट को आपको प्रमोट करना होता है इंटरनेट पर। और इंटरनेट का जो प्रमोशन करने का तरीका है, वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। दोस्तों, ये गूगल की प्रोसीजर है। देखिए, गूगल पर कितनी सारी वेबसाइट्स अपलोड होती हैं एक दिन में, तो गूगल को कैसे पता चलेगा कि आपकी भी कोई वेबसाइट अपलोड हो चुकी है? तो आपको गूगल को बताना पड़ेगा कि भई मेरी भी एक वेबसाइट अपलोड हुई है, आप इसे देखिए और लोगों को इसे दिखाइए। तो इसके लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन की प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी। मैं आपको ये थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी आपको बताऊँगा। तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन की जो प्रोसेस है, इसके लिए कई सारी जो कंपनीज़ हैं, अ, ये एक सर्विस को बाय करती है किसी सर्विस प्रोवाइडर्स से, जिसके लिए इन्हें कितने सारे पैसे पे करने होते हैं। लेकिन जो नई वेबसाइट्स हैं, उन्हें अगर अपने वेबसाइट के लिए एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन करना है, यानी ऑनलाइन अगर आप अपने गूगल पर अपने आपके बिज़नेस की मार्केटिंग करनी है, तो उनके लिए उनको एसईओ का टूल परचेज़ करना पड़ेगा, और एसईओ का टूल $100 से लेके $100 के आस-पास इंटरनेट पर मिलता है। एसईओ के बाद दोस्तों सबसे ज़रूरी जो है, एसईओ के बाद दोस्तों कीवर्ड रिसर्च टूल। ये कीवर्ड रिसर्च क्या होता है और ये कीवर्ड क्या होते हैं? देखिए, जब हम इंटरनेट पर जाते हैं, अगर आप चाहते हो इंटरनेट पर कि आपको 10,000 रुपए के नीचे कोई मोबाइल लेना है, तो आप वहाँ पर क्या सर्च करते हैं? आप सर्च करते हैं कि बेस्ट मोबाइल फ़ोन अंडर 10,000 रुपीज़। तो ये जो आपने वर्ड टाइप किया है इंटरनेट पर, इसे कहा जाता है कीवर्ड। जब आप टाइप करते हो तो कितने सारे रिजल्ट्स वहाँ पर ओपन होते हैं, जैसे कि वहाँ पर फ्लिपकार्ट ओपन होता है, अमेज़न ओपन होता है, शॉपक्लूज़ ओपन होता है। कितनी सारी वेबसाइट्स ओपन होती है। तो इसमें आप देखिए, जो फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़न जैसी वेबसाइट ही आपको सबसे ऊपर दिखती है। ये सबसे ऊपर क्यों होती है? क्योंकि इन्होंने अच्छी तरह से कीवर्ड रिसर्च किया है अपने पर्टिकुलर कीवर्ड का, और सभी वेबसाइट जो है वो कीवर्ड के ज़रिए ही रैंक होती है। सारे प्रोडक्ट कीवर्ड के ज़रिए ही रैंक होते हैं इंटरनेट पर। और ये कीवर्ड रिसर्च टूल एसईओ का दोस्तों एक प्रोसेस है, जिसके थ्रू हम किसी भी वेबसाइट की, यानी हमारा कोई कॉम्पिटिटर है, तो उस वेबसाइट की सारी इन्फॉर्मेशन हम इस टूल के ज़रिए ले सकते हैं। उन लोगों ने क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की, उन्होंने किस तरह से प्रोडक्ट की रेंज रखी है, उन्होंने किस तरह से ऑफर्स क्रिएट किए हैं अपने कस्टमर्स के लिए, ये सारी चीज़ें हम कीवर्ड रिसर्च टूल के ज़रिए देख सकते हैं। तो ये भी टूल आपको $100 से लेके $500 के बीच आपको इंटरनेट पर लेना पड़ेगा। इसके बाद देखिए वेबसाइट थीम, यानी जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो हमें देखिए क्या होता है, किसी वेब डिजाइनर को हायर करना होता है। फिर वे लोग एचटीएमएल टैग, हेड्स और फुटर के जरिए क्या करते हैं, हमारे लिए एक वेबसाइट बनाते हैं। अब इसका जो खर्च है 30,000 से लेकर आने वाले जो आपकी डिमांड होगी, जो आपका जो रिक्वायरमेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर वो वेबसाइट्स बनेगी। 30,000 से दोस्तों 10-10 लाख रुपए तक वेबसाइट बनती है। ठीक है? लेकिन जो लोग वेब डिज़ाइनर के थ्रू वेबसाइट नहीं बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए फिर एक ऑप्शन है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस एक ऐसा ज़रिया है, यानी एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसे डाउनलोड करके आप आपके वेबसाइट के लिए ईज़िली डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग अगर आप वर्डप्रेस से करते हो तो वहाँ पर आपको थीम परचेज़ करनी पड़ेगी। थीम मीन्स क्या होता है, आपकी वेबसाइट का इंटरफेस होता है, जहाँ पर आपके वेबसाइट के लेआउट्स होते हैं, बैकग्राउंड्स होते हैं, कलर्स होते हैं, वहाँ पे आपके क्लिक बटन्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर। ठीक है? तो ये जो थीम होती है ना, ये थीम अट्रैक्टिव होनी चाहिए ताकि लोग आपकी वेबसाइट पर आएँ और वहाँ पर रुकें और वहाँ पर कुछ प्रोडक्ट खरीदें।
तो ये जो थीम है 3000 से लेकर आने वाले जो आपका बजट होता है उसके अकॉर्डिंग आप इसे परचेस करते हैं। ये भी जरूरी होता है किसी वेबसाइट के लिए। पोस्टर और डिजाइनिंग जरूरी है, क्योंकि हम प्रोडक्ट को कैसे डिस्प्ले करेंगे, डिजाइनिंग के जरिए करेंगे। अगर आपको एडोब फोटोशॉप या फिर लाइटरूम जैसे सॉफ्टवेयर की अगर नॉलेज है तो आप उसके जरिए इजीली आपके वेबसाइट के लिए डिजाइन बना पाएंगे। लेकिन अगर आपको इन सॉफ्टवेयर का नॉलेज नहीं है तो आपको किसी वेब यानी पोस्टर डिजाइनिंग टूल को लेना पड़ेगा, जैसे कि canva.com सबसे ज्यादा यूज में आता है। और जैसे कि नीरज जी ने बताया था पिछले एक वेबिनार में, ये जो मैं कैनवा की बात करता हूँ, ये canva.com दोस्तों एक ऐसी कंपनी है जहां पर आप रेडीमेड टेम्पलेट्स के थ्रू किसी भी डिजाइन को बना सकते हैं। और ये canva.com एक यूनिकॉर्न कंपनी है। यानी देखिए, एक छोटा सा एप्लीकेशन है लेकिन यूनिकॉर्न है। canva.com जैसी एप्लीकेशन से लोग अपना डिजाइन कर सकते हैं, उसके भी पैसे वहां पे आपको पे करने पड़ेंगे। ईमेल मार्केटिंग जरूरी होता है दोस्तों किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि देखिए आपके कस्टमर्स को कैसे पता चलेगा कि आपने कुछ नए प्रोडक्ट्स को भी आपकी वेबसाइट पर डाला है। तो क्या होता है, हम ईमेल मार्केटिंग के थ्रू उन्हें नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं और उन्हें बोल सकते हैं कि हमने कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं हमारे वेबसाइट पर, आप इस प्रोडक्ट को भी देखिए और इस प्रोडक्ट को भी खरीदिए। फिर वो लोग क्या करेंगे, वापस से आपकी वेबसाइट पर आएंगे और उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, जिससे आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, आपका इनकम बढ़ेगा इंटरनेट पर। सबसे ज्यादा रिमार्केबल टूल है दोस्तों ये, और सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग मार्केटिंग के लिए सबसे ज्यादा दोस्तों यूज होता है। मैं पर्सनली एक्सपीरियंस करता हूँ इसे, और काफी सारे लोग भी कहते हैं दोस्तों, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। ईमेल मार्केटिंग से बिजनेस पर काफी अच्छा ग्रोथ होता है बिजनेस का, और काफी बढ़िया बेनिफिट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। यूआरएल शॉर्टनर एक जरूरी टूल होता है, क्योंकि देखिए यूआरएल क्या होती है, किसी भी फाइल का या फिर किसी भी वेबसाइट का एक एड्रेस होता है, और यूआरएल कभी कभी बहुत बड़ी होती है। तो यूआरएल जब हम सेंड करते हैं किसी को, तो बहुत बार यूआरएल बीच में से ब्रेक हो जाती है। तो इसके चलते हमें यूआरएल शॉर्टकट टूल की जरूरत पड़ती है, ताकि हमारी यूआरएल जो है वो ब्रेक ना हो, और हमारा जो डेटा है, हमारी जो इंफॉर्मेशन हम किसी को भेजना चाह रहे हैं, उसे इजीली हम उन तक भेज भेज पाए, और वो पूरी तरह से उन तक पहुंचे। तो दोस्तों, ये जो मैंने अभी 5-6 टूल्स का नाम किया है, ये किसी भी बिजनेस को लगते हैं इंटरनेट पर। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करता हूँ। देखिए, ऑनलाइन बिजनेस करने वाले दो टाइप है। अभी कोविड की सिचुएशन से हर कोई सोचता है कि भाई मुझे भी इंटरनेट पर स्टैंड होना है और मुझे भी इंटरनेट से कुछ ना कुछ कमाना है। लेकिन इंटरनेट से बिजनेस यानी इंटरनेट से इनकम प्राप्त करने के लिए तो सबसे पहले तो आपके पास 3 चीजें दोस्तों आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले होना चाहिए आपके पास प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा, आपके पास होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, और तीसरी आपके पास होनी चाहिए कुछ नॉलेज, सॉरी कोई सर्विस, जिसे आप इंटरनेट पर वेबसाइट बनाकर बेच सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि इनके पास ये सारी चीजें हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि इनके पास ये सारी चीजें। अब क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि भाई हम वेबसाइट बनाएं, और वेबसाइट बनाने के लिए ये सारे एप्लीकेशंस लगते हैं इंटरनेट पर, इसके सिवा वेबसाइट आपकी नहीं बनेगी। जिन टूल्स की दोस्तों हम बात करते हैं ऑन पैसिव में, ये सारे टूल्स यही टूल्स हैं जो अभी चल रहे हैं मार्केट में, और ये टूल्स लगते हैं किसी भी वेबसाइट, ठीक है। और ये जो सारे टूल्स हैं, ये सारे टूल्स मैनुअल हैं, अभी जो एग्जिस्टिंग चल रहे हैं ये सारे मैनुअल है। इसके अलावा ये सारे टूल्स एक ही बंडल में आपको नहीं मिलेंगे, अलग अलग कंपनीज है जो इन टूल्स को बनाती हैं। जैसे एसीओ को एसईएमरुश बनाता है, उसके बाद कीवर्ड को उबर सजेस्ट बनाती है या फिर एचआरएफ बनाती है, डोमेन होस्टिंग गोडैडी बनाती है, होस्टगेटर बनाती है। डिजाइनिंग के लिए हमें canva.com पर जाना पड़ेगा, ईमेल मार्केटिंग के लिए और किसी सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना पड़ेगा। अलग अलग जगह से हमें ये सारी चीजें खरीदनी पड़ेंगी, जिसके लिए अलग अलग हमें पैसे पे करने पड़ेंगे। और ये सारी चीजें इतना करने के बाद, इतने सारे पैसे पे करने के बाद, ये सारी जो चीजें हैं ये ऑटोमेटिकली रन होने वाली नहीं है, क्योंकि ये डिजिटल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड टूल है, और ये टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन मोड में अभी तक आई नहीं है। ऑटोमेशन मोड पर जो टेक्नोलॉजी आई है उसे कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो सारे टूल्स हैं, ये सारे टूल्स यूज होते हैं, अभी सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, बट इन टूल्स में कोई ऑटोमेशन जैसा फंक्शन नहीं है, तो लोग इन टूल्स को ज्यादा देर तक नहीं यूज कर पाए। और उनके हाथ में अगर कुछ ऑटोमेटेड आता है तो सडनली सारी दुनिया उन टूल्स पर कन्वर्ट होगी, और ये सारे टूल्स हैं ऑन पैसिव। ऑन पैसिव दोस्तों 50 से भी अधिक टूल्स लॉन्च करने जा रही है मार्केट में। उसमें से सारे टूल्स को एक्सप्लेन कर पाना तो पॉसिबल नहीं होता एक वेबिनार में। एक टूल को मैं प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा और बाकी टूल्स की मैं बेसिक फीचर्स आपको बताऊंगा। तो
एक टूल्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ ऑन पैसिव के, वो टूल है ओ वर्चुअल। दोस्तों ये जो वर्चुअल है ये एक वीपीएन सर्विस एप्लीकेशन है। ये वीपीएन क्या होता है? वीपीएन मीन्स वीपीएन मीन्स वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहाँ यूज किया जाता है? अभी तो सबसे ज्यादा इसका यूज वर्क फ्रॉम होम में हो रहा है। जितने भी बड़े बड़े आईटी एक्सपर्ट्स हैं जो घर पर अभी काम कर रहे हैं, या फिर बड़ी बड़ी कंपनी जिन्हें इंटरनेट पर कुछ ना कुछ किसी वेबसाइट के थ्रू कुछ इंफॉर्मेशन लेनी होती है, या फिर किसी वेबसाइट के थ्रू कुछ काम करना होता है, उन्हें वीपीएन सर्विस की जरूरत पड़ती है। वीपीएन सर्विस को जानने के पहले हम नेटवर्क को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, नेटवर्क काफी टाइप के नेटवर्क होते हैं। एक होता है इंटरनल नेटवर्क और एक होता है एरियल नेटवर्क। एरिया नेटवर्क जो होता है इसमें लैन पैन वैन, लैन का एक मैं बताता हूँ सिंपल आपको। उसके पहले थोड़ा इंटरनल नेटवर्क थोड़ा जान लेते हैं। इंटरनल नेटवर्क क्या होता है? देखिए, हमारे घर में समझ लीजिए एक कोई स्मार्ट टीवी है, और हमारा मोबाइल जो है उस मोबाइल को हमें उस टीवी के साथ में ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है। और हमने क्या कर दिया, उस स्मार्ट टीवी को उस ब्लूटूथ मोबाइल के साथ हमने ब्लूटूथ या फिर वाईफाई से कनेक्ट किया। तो क्या हुआ, दो डिवाइस में कनेक्शन बना। एक तो पहला हमारा स्मार्टफोन और दूसरा हमारा स्मार्ट टीवी। और इन दो कनेक्शन में तीसरा कोई कनेक्शन नहीं है, यानी ये सिर्फ दो डिवाइस में कनेक्शन बना, यानी तीसरा कोई डिवाइस इन दो कनेक्शन के बीच में नहीं है। तो इन दो डिवाइस से बने हुए कनेक्शन को कहा जाता है इंटरनल नेटवर्क। ठीक है। एरिया नेटवर्क क्या होता है? जो इंटरनेट यूज होता है हमारा, जो हम इंटरनेट यूज करते हैं, तो इंटरनेट पर काफी सारे डिवाइसेस जुड़े होते हैं। हमारा सिर्फ एक ही लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं जुड़ा है, हमारा एक ही मोबाइल नहीं है। दुनिया भर के सारे लैपटॉप्स, मोबाइल्स और कंप्यूटर्स इंटरनेट के साथ जुड़े हैं। ये जो नेटवर्क होते हैं काफी टाइप के नेटवर्क होते हैं, जिसमें लैन होता है, पीएन होता है, वैन होता है। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। ये लोकल एरिया नेटवर्क देखिए, कई सारे ऑफिसेस में क्या होता है, एक ही केबल के साथ 8-10 कंप्यूटर जुड़े होते हैं, और वो क्या होता है, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। यानी इस कंप्यूटर पर जो डेटा है वही सेम डेटा आपको उस कंप्यूटर पर दिखेगा। उस कंप्यूटर पर जो एप्लीकेशन चल रही है तो उस कंप्यूटर पर सेम एप्लीकेशन चलेगी। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो छोटी मोटी फर्म होती है, वे लोग लैन का यूज करते हैं। ये हमारा पार्ट नहीं है, हमारा पार्ट है दोस्तों वीपीएन। तो वीपीएन समझने के पहले आप समझ लीजिए, दो नेटवर्क होते हैं। एक इंटरनल नेटवर्क जो दो डिवाइस के बीच में बनता है, और दूसरा होता है एरिया नेटवर्क जो हम इंटरनेट के जरिए यूज करते हैं। अब देखिए क्या होता है, कई बार हम क्या करते हैं, अ, हम ऐसी जगह पे होते हैं जहां पर हमें फ्री में वाईफाई मिलता है। ठीक है, जैसे कि कोई रेलवे स्टेशन होता है, या फिर एयरपोर्ट होता है, या फिर कुछ आईटी कैंपस होता है, वहां पर हमें फ्री में इंटरनेट मिलता है। हम क्या करते हैं, उस इंटरनेट को वहां से एक्सेस कर लेते हैं। जब हम फ्री में उस इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं, तो सिर्फ हमारा ही डिवाइस उस इंटरनेट को यूज नहीं कर रहा है। वो इंटरनेट सिक्योर नहीं है। कितने सारे डिवाइस हैं और उस एरिया में जो उस इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर कोई हैकर भी बैठा हो। जब आप उस इंटरनेट को यूज करते हो, और उस इंटरनेट के जरिए जो आपका डेटा ट्रांसमिट होता है, उसके 100% चांसेस होते हैं कि हैकर उस आपके डेटा को हैक कर ले। ठीक है, तो हैकर आपके डेटा को हैक कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप वीपीएन एप्लीकेशन यूज करते हैं, वीपीएन दोस्तों एक एप्लीकेशन है। वीपीएन एप्लीकेशन अगर यूज करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट उस सर्वर से जुड़ सकते हैं जिस सर्वर पर आप किसी चीज को सर्च कर रहे हैं। इसके अलावा क्या होता है कि काफी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो वेबसाइट्स इंडिया में बैन है। मीन्स उनका एक्सेस जो है वो अमेरिका के सर्वर पर है, या फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर रशिया के अलग अलग देशों के सर्वर पर है, लेकिन इंडिया में वो बैन। कभी कभी हम जब यूट्यूब पर जाते हैं तो यूट्यूब पर देखिए हमें हाई रेजोल्यूशन वीडियो देखना होता है, तो वो वीडियो वहां पर नहीं दिखता है। या फिर नेटफ्लिक्स पर अगर हमें कोई मूवी देखनी होती है तो इंडिया में उसका एक्सेस हमें नहीं मिलता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि उस डेटा सेंटर यानी उस सर्वर से हमें जुड़ना होता है जहां पर उसके एक्सेस मिले। तो वीपीएन लगाकर आप क्या कर सकते हैं, यानी वीपीएन सर्विस के जरिए क्या कर सकते हैं कि ऐसे किसी वेबसाइट के साथ जुड़ सकते हैं जिसका एक्सेस इंडिया में नहीं है। तो डायरेक्ट आप अमेरिका की सर्वर से जुड़ सकते हैं, और वहां से आप उस वेबसाइट का एक्सेस ले सकते हैं। इसके अलावा वीपीएन से जब आप काम करते हो
तो आपका जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो सिक्योरली डेटा ट्रांसमिट होता है। कोई हैकर वीपीएन के जरिए जो आपका डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसे हैकर नहीं कर सकता है। इसलिए बड़े-बड़े कंपनीज के जो एम्प्लॉइज हैं, जो अभी घर से काम कर रहे हैं, वो वीपीएन यूज़ कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा वीपीएन की सर्विस ये लोग यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उनको कई सारी वेबसाइट्स को एक्सेस करना होता है और जब ये देखते हैं कि भाई इस वेबसाइट का तो मुझे एक्सेस ही नहीं मिल रहा है, तो वो वेट नहीं कर सकते दोस्तों। उन्हें कुछ ऐसा ज़रिया चाहिए ताकि वो उस वेबसाइट पर अपना एक्सेस ले और अपने काम को पूरी तरह से कर ले। तो उसके लिए वे वीपीएन यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं आउटडोर ट्रैवल कर रहे हो तो कई कई सारे लोग बाहर कंट्रीज में भी ट्रैवल करते हैं। अगर आप चाइना जाते हो तो चाइना में गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ये सारी एप्लीकेशन बैन है। लेकिन वीपीएन के ज़रिए आप चाइना में भी गूगल यूज़ कर सकते हैं, चाइना में भी आप फेसबुक यूज़ कर सकते हैं। यानी जहाँ पर जो एप्लीकेशन बैन है, वेबसाइट बैन है, उन वेबसाइट्स को आप वीपीएन के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं। और ये जो हमारा टूल है दोस्तों वो वर्चुअल ये पूरी तरह से वीपीएन सर्विस प्रोवाइड करने वाला टूल है, जो आपके डेटा की स्पीड को हाई स्पीड कर देता है। कभी-कभी हमारे डेटा की स्पीड कम होती है लेकिन ये यहाँ से वीपीएन से क्या हो गया ना वर्चुअल जो प्राइवेट नेटवर्क मिलेगा आपको वो वर्चुअल के ज़रिए इससे आप डायरेक्ट उस सर्वर के साथ जुड़ते हैं जिस सर्वर पर वो सारा डेटा सेव होता है। ठीक है? और उससे क्या होगा आपकी इंटरनेट जो स्पीड होती है वो भी बढ़ेगी। बहुत जल्दी-जल्दी आपको सारे रिजल्ट्स मिलेंगे आपके वेब ब्राउज़र पर और जिसके ज़रिए आप बहुत ईज़िली आपके काम को कर सकते हैं और इसकी सबसे ज़्यादा दोस्तों डिमांड होने वाली है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का जो ट्रेंड है, जो कल्चर है अभी बढ़ चुका है। कितने सारे लोग अब घर से काम कर रहे हैं और सभी को वीपीएन की सर्विस लगती है जिसके लिए $100 $150 ये लोग महीने का पे करते हैं। लेकिन वो वर्चुअल के ज़रिए ये ईज़िली उन्हें मिल जाएगा और ऑटोमेटेड है, एआई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इससे क्या होगा कि लोगों की काम करने की स्पीड भी बढ़ेगी और लोगों को सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो दोस्तों ओ ट्रैकर एक आईपी ट्रैकर टूल है। आईपी क्या होती है? आईपी एक हमारा एक यूनिक एक एड्रेस होता है ना, एक ऐसा नंबर होता है जिसके ज़रिए हमें इंटरनेट एक्सेस करने की परमिशन मिलती है। हम जिन-जिन वेबसाइट्स पर जाते हैं वहाँ पर हमारा डेटा है। क्योंकि हम हमारे आईपी के थ्रू इस वेबसाइट पर विज़िट करते हैं। आईपी ट्रैकर से क्या होगा ये जो टूल है आईपी ट्रैकर सबसे ज़्यादा इसकी भी डिमांड है क्योंकि कई सारी वेबसाइट्स चाहती हैं कि भई जो उनके वेबसाइट पर विज़िट करना है, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिले, ताकि हम हमारे कैंपेनिंग और चलाएँ और उन्हें हमारे प्रोग्राम में शामिल करें। या फिर कुछ ऐसी भी वेबसाइट कुछ ऐसा भी होता है कि हमें पर्टिकुलर एरिया के ट्रैफिक को बैन करना होता है हमारी वेबसाइट पर। तो आईपी ट्रैकर का ये जो टूल है दोस्तों ओ ट्रैकर इसमें कई सारे फंक्शंस हैं, जिसमें आईपी लुकअप, जियो लोकेशन, जियो फेंसिंग, हीट मैप, क्लिक फ्रॉड फ्रॉड डिटेक्शन जैसे फंक्शंस हैं। इसके अलावा अभी जो करंट टूल चल रहे हैं मार्केट में वो है व्हाट इज़ माय आईपी एड्रेस और दूसरा जो है आईपी स्टैक। ये आईपी स्टैक जो है इसका $150 का सब्सक्रिप्शन है 1 महीने का, ठीक है? और इसमें सिर्फ 5 फंक्शन है, इसके अलावा वो ट्रैकर 11 फीचर्स के साथ मार्केट में लॉन्च होने वाला है और इसकी भी डिमांड सबसे ज़्यादा होगी जो ऑन पैसिव की तरफ से लॉन्च होने जा रहा है। उसके बाद दोस्तों ओ ड्रीम एक यूआरएल शॉर्टनर टूल है। जैसे कि मैंने आपको बताया यूआरएल किसी भी वेबसाइट का या फाइल का एड्रेस होती है। यूआरएल को छोटा-बड़ा करना ज़रूरी होता है ताकि हम हमारी इन्फॉर्मेशन को या फिर वो वेबसाइट उस इन्फॉर्मेशन को मिस ना करे। इसके लिए ओ ड्रीम के ज़रिए एक यूआरएल को छोटा या बड़ा किया जा सकता है। यूआरएल को कस्टम आप एक नाम दे सकते हो और कई सारे फीचर्स के साथ ओ ड्रीम मार्केट में लॉन्च होने वाला है जो ऑन पैसिव लॉन्च करेगी। उसके बाद दोस्तों ओ कैप्चर एक वीडियो एडिटिंग का टूल है जिसमें आप एक बढ़िया वीडियो एडिटिंग कंटेंट बना सकते हैं। कितने सारे वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड होते हैं और किसी भी वीडियो को अपलोड करने के पहले उसमें साउंड, टाइटल, बैकग्राउंड्स, एनिमेशंस, ग्राफिक्स को ऐड किया जाता है ताकि वीडियो की क्वालिटी को सुधारा जाए। तो ओ कैप्चर के ज़रिए आप एक बढ़िया वीडियो कंटेंट बना सकते हैं। इसमें आप साउंड, टाइटल, ग्राफिक्स को ऐड कर सकते हैं और इसके अलावा वो कैप्चर के क्लाउड पर आप इसे 30 दिनों तक सेव कर सकते हैं। देखिए, हमारे मोबाइल में या फिर हमारे डिवाइसेस में जैसे कि हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर में कभी-कभी स्पेस बहुत कम होती है। 1 टीबी या 2 टीबी हार्ड डिस्क भी हमें कम लगने लगती हैं, क्योंकि वीडियो जो फाइल होती है या हाई रेज़ोल्यूशन फाइल होती है 1080 पिक्सल की या फिर 4K वीडियो की फाइल होती है जिसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस लगती है और काफ़ी वक़्त
ऐसे हो जाता है कि हमारे हार्ड डिस्क में जगह नहीं होती, हमारा कंप्यूटर हैंग होने लगता है क्योंकि पूरी जगह जो है फुल हो जाती है। लेकिन ओ कैप्चर में आपको एक ऐसी फैसिलिटी मिलेगी कि ओ कैप्चर पे आप जो भी वीडियो रिकॉर्ड करते हो, जो भी एडिट करते हो, उसे 30 दिनों तक ओ कैप्चर के क्लाउड पर आप स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया जैसे कि यूट्यूब और फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर यहाँ से डायरेक्टली आप उसे अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो एडिटिंग का जो टूल है ओ कैप्चर, इसकी जो डिमांड है ये यंग जनरेशन की तरफ से सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि वीडियो बनाने का जो क्रेज है अभी युवाओं में सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। यूट्यूब पर कितने सारे वीडियो कंटेंट अपलोड हो रहे हैं, जिसके लिए कई सारे लोग वीडियो एडिटिंग टूल्स के लिए कितने सारे पैसे पे करते हैं। मैं एक वीडियो एडिटिंग टूल यूज करता हूँ, एडोब आफ्टर इफेक्ट, एडोब प्रीमियर प्रो, और इन टूल्स के लिए मुझे 16,000 रुपए पे करने पड़ते हैं अगर इसका मैं लीगल लाइसेंस लेता हूँ। लीगल लाइसेंस लेना इसलिए जरूरी होता है, जो अपडेट्स होते हैं, जो कंपनी के यानी एडोब कंपनी की जो अपडेट आते हैं, वो अपडेट सिर्फ लीगल वर्जन में ही आपको मिलते हैं। काफी सारे लोग फ्री में पायरेटेड वर्जन डाउनलोड करते हैं, लेकिन हैकर्स के जरिए वो यूट्यूब पर या फिर गूगल पर डाले जाते हैं, जिसके जरिए कई सारे लोग अपने डेटा को भी मिस कर देते हैं। तो इसलिए हमें ओरिजिनल वर्जन ही यूज करना जरूरी होता है। दोस्तों, 16,000 रुपये मैं पे कर रहा हूँ। मेरे जैसे कितने सारे लोग हैं जो इंटरनेट पर वीडियो एडिटिंग टूल के लिए कितने सारे पैसे पे कर रहे हैं, लेकिन ओ कैप्चर के माध्यम से वीडियो एडिटिंग का एक टोटल सोल्यूशन आपको मिलेगा। और ये सोल्यूशन ऐसा होगा कि दुनिया में इसके जैसा कोई टूल ना ही बना और ना ही दोस्तों बनेगा। और ये एआई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होने की वजह से यहाँ पर आपको जो टाइमलाइंस में हम वीडियो लेते हैं, तो इस वीडियो को वहां पे कुछ ऐसे फीचर्स होंगे, ऐसे रेडीमेड टेम्पलेट्स और रेडीमेड सारे होंगे कि ऑटोमेटिक आपकी वीडियो को कट मिलेगा, ऑटोमेटिक आपकी वीडियो को पॉज मिलेगा। ये सारी चीजें जो है, जो हम मैन्युअली एडिट करते हैं, तो यहाँ पर हम ऑटोमेटिकली उस चीजों को, उस वीडियो एडिट को हम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ओ एकेडमी जो है, दुनिया भर के जो टीचर्स हैं, उनके साथ दुनिया भर के स्टूडेंट जुड़ सकते हैं और ऑनलाइन लर्निंग यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन लर्निंग का दोस्तों एक प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा आपका कोई अगर कोई कोर्स है, तो इसे आप ओ एकेडमी के जरिए लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद ओ ब्लेस दुनिया भर के जरूरतमंद लोगों की मदद करने के हिसाब से इस टूल को बनाया गया। इसमें क्राउड फंडिंग के हम कैंपेनिंग अरेंज कर सकते हैं, जिसमें कितने सारे जरूरतमंदों को हम मदद कर सकते हैं इस टूल के माध्यम से। इसके बाद ओ मेल, जिस तरह से हम याहू मेल, जी मेल, रेडिट मेल यूज करते हैं, उसी तरह से ओ मेल का यूज होगा। ओ मेल दोस्तों एक ऐसा टूल होगा कि ओ मेल के जरिए हम प्रोफेशनल ईमेल बना पाएंगे। जैसे कि आप महेंद्र सिंह धोनी जी की एड देखते हैं, वो कहते हैं कि बिजनेस को ग्रो करना है तो प्रोफेशनल ईमेल लीजिए। प्रोफेशनल ईमेल क्या होता है, देखिए दोस्तों, हम जीमेल पे जो हमारा ईमेल बनता है उसे हम यूज करते हैं, हमारा पर्सनल ईमेल हुआ। लेकिन अगर हमें प्रोफेशनली हमारे बिजनेस के लिए किसी ईमेल को यूज करना है, तो वो जो ईमेल है जो यूनिक होना चाहिए। और यूनिक ईमेल अगर आपको बनाना है, लेना है, तो GoDaddy जैसी कंपनीज को कई सारे पैसे पे करने पड़ेंगे, तब जाके आपका यूनिक नंबर आपको ईमेल आपको मिलेगा। लेकिन ओ मेल के जरिए आप एक आपका कस्टम ईमेल बना सकते हैं, जिसे आप प्रोफेशनली यूज कर सकते हैं। उसके बाद ओ कनेक्ट दोस्तों एक ऑनलाइन मीटिंग वेबिनार का एक प्लेटफॉर्म है। कई सारे लोग जूम यूज करते हैं, हम भी जूम ही यूज कर रहे हैं। जूम के माध्यम से हम आपसे जुड़ते हैं। जूम एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसने सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया पिछले कुछ महीनों में। और जूम के बारे में ये कहा जाता है कि जूम एक सिंगल एप्लीकेशन होने के बाद भी इतना सारा इनकम कर पाई, क्योंकि ऑनलाइन मीटिंग का ट्रेंड दोस्तों बढ़ चुका है। कितने सारे सेक्टर्स अभी ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर, एमएलएम सेक्टर, या फिर कोई कॉर्पोरेट सेक्टर, या फिर कोई एजुकेशनल सेक्टर, ये सारे सेक्टर जूम पर ही हैं अभी। जूम पर अगर आप मीटिंग करना चाहते हैं, तो 40 मिनट की मीटिंग 100 लोगों के लिए जूम फ्री में देता है। इसके अलावा 500 यूजर्स के लिए आपको $140 पे करने पड़ते हैं, और 1000 यूजर्स के लिए $6,490 आपको पे करने पड़ते हैं जूम पर। लाखों रुपए कितनी सारी कंपनी जूम को पे कर रही है। और ओ कनेक्ट में दोस्तों आपको ऐसे फीचर्स मिलेंगे कि 10,000 पार्टिसिपेट्स यहाँ जुड़ सकते हैं, और 1 लाख लोगों की कैपेसिटी है। ये सारी चीजें फ्री में मीन्स ऑन पैसिव के जो टूल्स है ना, ये टूल्स के अब कैसे होगा बताऊंगा आपको, कौन से किस टाइप से टूल्स आपको मिलेंगे। तो फ्री में ही समझ लीजिए, फ्री में 10,000 लोगों के साथ जुड़ सकते हैं,
और 1 लाख लोगों की दोस्तों ये कैपेसिटी के साथ आता है। इसके साथ इसमें एडवांस यानी एक एडवांस फीचर है जिसे हम कहेंगे ऑटो लैंग्वेज ट्रांसलेशन फीचर। ये ऑटो लैंग्वेज ट्रांसलेशन फीचर क्या करेगा कि 100 अलग-अलग भाषा से जुड़े स्पीकर्स के लैंग्वेज को ये ट्रांसलेट करेगा। यानी मैं यहाँ से अगर हिंदी में बात कर रहा हूँ, अगर मुझे कर्नाटक से कोई सुन रहा है, तो उसे कन्नड़ा में मेरी लैंग्वेज सुनाई देगी। अगर कोई पंजाब से सुन रहा है, तो पंजाबी में मेरी लैंग्वेज सुनाई देगी। अगर कोई इंग्लिश में सुन रहा है, तो मैं यहाँ से हिंदी में बात कर रहा हूँ, बट उसे इंग्लिश में ये सारी चीज़ें सुनाई देगी। तो ये सारे जो फीचर्स हैं, ये फीचर्स रहेंगे ओ कनेक्ट में और सारी चीजें हैं, लेकिन सारी चीजें डिस्कस कर पाना एक वेबिनार में दोस्तों पॉसिबल नहीं होता है, समय बहुत ज्यादा हो जाता है और आप लोग भी फिर बोर हो जाते हैं। तो ये था ओ कनेक्ट के बाद दोस्तों ओ डोमेन एक कस्टम डोमेन बनाने का एक बढ़िया टूल है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस बात पर दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा कि किसी भी वेबसाइट को डोमेन और होस्टिंग जरूरी होता है सबसे पहले। जब तक डोमेन और होस्टिंग आप खरीदेंगे नहीं, तब तक आपकी वेबसाइट नहीं बनेगी। अगर आपको 3 वेबसाइट बनानी है, तो 3 वेबसाइट के लिए आपको अलग अलग से 3 डोमेन खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। और उसके लिए अगर बेसिक प्राइस की हम बात करते हैं, तो 8,000 रुपये आपको देना पड़ रहा है एक डोमेन के लिए, डोमेन और होस्टिंग के लिए। तो 3 के लिए कितना देना पड़ेगा? 24,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे 3 डोमेन की, ठीक है। लेकिन ओ डोमेन के माध्यम से आप मल्टी डोमेन बना सकते हैं, मल्टी होस्टिंग आप क्रिएट कर सकते हैं। यानी आप आपकी एक वेबसाइट बनाइए, 2 बनाइए या 3 बनाइए, यहाँ पर बार-बार पैसे देने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका कस्टम डोमेन बना सकते हैं। यानी आपको जो नाम चाहिए, उस नाम के साथ वो डोमेन यहाँ पर बनेगा, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं करने पड़ेंगे किसी डोमेन होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को। इतने अमेजिंग फीचर के साथ दोस्तों वो डोमेन आएगा मार्केट में, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ऑन पेज से लॉन्च करने जा रहे हैं। ओ वॉलेट की बात करते हैं। ओ वॉलेट एक पेमेंट ट्रांसफर करने का टूल है, जिस तरह हम गूगल पे, फोन पे यूज करते हैं और गूगल पे, फोन पे के जरिए हम पेटीएम यूज करते हैं, उसके जरिए ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसी तरह से ओ वॉलेट के जरिए हम ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर कर पाएंगे। इसमें हमारे फ्रेंड्स, मर्चेंट और फैमिलीज को हम पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑनलाइन बिल आप भर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आप जो ऑनलाइन रिचार्ज होते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा ओ वॉलेट से आप आपकी करेंसी में, यानी आप जिस देश में हो, उस देश की करेंसी में वो वॉलेट के जरिए आप पैसों को ट्रांसफर कर सकते हो। पूरे वर्ल्ड के लिए एक ही वॉलेट यूज होगा आने वाले दिनों में, जो ऑन पैसिव इकोसिस्टम पेमेंट गेटवे के जरिए पूरी दुनिया में इजीली ट्रांसफर करेगा पैसों को, इजीली सर्कुलेट करेगा आपके सारे आपके ट्रांजेक्शन्स को। और इसके अलावा इसमें एक फीचर है, उस फीचर का नाम है फेशियल रिकॉग्निशन। ये जो फीचर है ना दोस्तों, ये फीचर्स के साथ क्या होगा, आपका चेहरा स्कैन किया जाएगा। इसमें देखिए कई बार क्या होता है, गूगल पे या फोन पे हम यूज करते हैं और हमारे मोबाइल का उस वॉलेट का पिन अगर किसी को पता है, तो उस वॉलेट के साथ छेड़खानी हो सकती है आपके अकाउंट में। लेकिन वो वॉलेट के जरिए आपके ट्रांजेक्शन 100% सिक्योर रहेंगे। अगर आपका फोन, आपका पिन, आपका पासवर्ड भी अगर किसी के साथ शेयर हो जाता है, फिर भी वो वॉलेट से वो आपके ट्रांजेक्शन के साथ किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं करेगा, नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें जब तक आपका चेहरा स्कैन नहीं होगा, तब तक वो वॉलेट ओपन ही नहीं होगा। तो इतने अमेजिंग सिक्योरिटी फीचर के साथ दोस्तों वो वॉलेट लॉन्च हो रहा है, जिसे पूरी दुनिया ट्रांजेक्शन के लिए यूज करेगी और इसमें आप अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये दोस्तों सारे टूल्स थे और ये सारे टूल्स जो है ऑन पैसिव के, ये सारे टूल्स सिंगल साइन ऑन के जरिए सारे हमें एक्सेस करने मिलेंगे। सिंगल साइन ऑन क्या होता है कि देखिए जब भी हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं, तो वहां पर हमें हमारी इंफॉर्मेशन देकर हमारे लिए एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट करना पड़ता है, जिसके जरिए हम उस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। जिस वेबसाइट पर हम जाते हैं, उस वेबसाइट पर हमें एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट करना पड़ता है। लेकिन एसएसओ क्या होता है, एक सर्विस प्रोवाइडर होता है, जिसमें एक ही बार हम हमारी इंफॉर्मेशन, हमारी ईमेल आईडी, हमारी जो हमारा मोबाइल नंबर है या हमारा जो नाम है, वो एक बार देते हैं और हमारे लिए एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट करते हैं और उसके जरिए हम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं।
तो सेम चीजें होगी ऑन पैसिव में। ऑन पैसिव में सिंगल साइन ऑन के जरिए आप सारे टूल्स को एक्सेस कर पाएंगे, बल्कि हर टूल्स पर जाकर अलग अलग आपको आपकी क्रेडेंशियल को वहां पर सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार आप आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड को बनाएंगे और वो एक ही लॉगिन आईडी और पासवर्ड ऑन पैसिव के हर टूल के लिए आप यूज करेंगे। बल्कि मुझे ऐसे लग रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि ऑन पैसिव के ये सारे टूल एक ही पोर्टल पर होंगे। आप SSO के जरिए लॉगिन होंगे और उस टूल पर जाएंगे और उस टूल के साथ उसी टूल से आप दूसरे किसी टूल पर डायरेक्ट आप खुद को डायरेक्ट आप यानी डायरेक्ट हो जाएंगे उस पर, यानी ये जो इंटरकनेक्टिंग जो हो रही है ना ऑन पैसिव टूल्स की, तो ये सारे टूल दोस्तों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होंगे। और इंटरकनेक्टेड होने की वजह से एक टूल को हम यूज करते हैं तो उसी टूल से हम रिडायरेक्ट हो पाएंगे किसी दूसरे टूल पर। ये सारी चीजें SSO के थ्रू हो रही है, तो सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग होगी दोस्तों ऑन पैसिव की। और ये सारे सिक्योरिटी फीचर्स हैं। SSO का मतलब है सिक्योरिटी। आपके आप जब लॉगिन करते हो किसी वेबसाइट को, आप सिक्योरली लॉगिन कर पाए, इसलिए SSO के जरिए हम क्या होता है कि सर्विस SSO के जरिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट की जाती है। और काफी सारी वेबसाइट आपके या फिर यूजर्स का जो ऑथेंटिकेशन होता है उसे जांच करने के लिए भी SSO की डिमांड करती है। दोस्तों अभी मेन बात, ऑन पैसिव में हमें फाउंडर क्यों बनना चाहिए, ऑन पैसिव में कौन फाउंडर बन सकता है, और ऑन पैसिव में फाउंडर बनने के बाद क्या हम बेनिफिट यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको एक बात बताई थी कि अभी ऑनलाइन बिजनेस हर कोई करना चाहता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास प्रोडक्ट है तो ऑनलाइन बिजनेस इजीली कर पाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके पास कुछ नहीं है लेकिन वे भी चाहते हैं ऑनलाइन बिजनेस कर पाना। तो ऑन पैसिव दोस्तों आपको एक फाउंडरशिप ऑफर कर रही है। ये किसी भी प्रकार की मेंबर बनने की या फिर मेंबर बनने की प्रक्रिया नहीं। ऑन पैसिव आपको एक मौका देती है कि आप कंपनी के साथ आए और कंपनी के साथ भागीदार बनकर आप यहाँ से इनकम जनरेट। यहाँ पर फाउंडर कौन बन सकता है? तो हर कोई फाउंडर बन सकता है जो यहाँ पर निर्णय ले सकता है, या फिर कंपनी की जो अभी फाउंडरशिप दी जा रही है $97 उसका प्राइस है, यानी 9,086 रुपये जो व्यक्ति भर सकता है, जो डिसीजन ले सकता है, जो टेक्नोलॉजी को जान लेता है, वो हर व्यक्ति यहाँ पर फाउंडर बन सकता है। फिर वो कोई IT एक्सपर्ट हो सकता है, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, कोई स्कूल टीचर हो सकता है, कोई वर्कर हो सकता है, कोई लेबर हो सकता है, कोई किसान हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और हर व्यक्ति जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, वो हर व्यक्ति ऑन पैसिव में दोस्तों फाउंडर बन सकता है। फाउंडर बनने के बाद क्या होगा? फाउंडर बनने के बाद कंपनी आपके लिए एक वेबसाइट बनाएगी। ऑन पैसिव 2 फेज में खुद को लॉन्च करने जा रही है। पहला जो फेज है वो सॉफ्ट लॉन्च, दूसरा जो फेज है हार्ड लॉन्च। ये जो आपको फाउंडरशिप दी जाती है $97 में, ये सिर्फ सॉफ्ट लॉन्च तक है। आने वाले कुछ दिनों में कंपनी अपना सॉफ्ट लॉन्च करने जा रही है। उस वक्त ये 97 में दी जाने वाली फाउंडरशिप पूरी तरह से बंद होगी। उसके बाद एक नई फाउंडरशिप वहां पर क्रिएट होगी। उस फाउंडरशिप का अमाउंट जो होगा वो होगा $149। उससे ज्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। एग्जैक्ट क्या प्राइस होगा उस वक्त आपको पता चलेगा। अभी अगर आप फाउंडर बनते हैं तो $97 आपको पे करने पड़ेंगे, और अगर आप अभी फाउंडर नहीं बनते हैं तो आपको $149 पे करने पड़ेंगे। ये $97 में मिलने वाली फाउंडरशिप कंपनी सॉफ्ट लॉन्च में पूरी तरह से बंद कर देगी और वहां से कंपनी अपना मार्केटिंग कैंपेनिंग करने वाली है। ये जो $97 आप कंपनी को दे रहे हो, इससे क्या होगा? आपके लिए मार्केटिंग कैंपेनिंग होगी आने वाले कुछ पूरे 1 साल तक, ठीक है। और वहां पर जब ये मार्केटिंग कैंपेनिंग पूरी तरह से हो जाएगी कंपनी, तो कंपनी क्या करेगी? खुद को पब्लिकली लॉन्च करेगी। पब्लिकली जब कंपनी खुद को लॉन्च करेगी उस वक्त क्या होगा? आपको ये जो सारे टूल्स मैंने बताए, ये सारे टूल्स एक बंडल में मिलेंगे, एक पैकेज में मिलेंगे। तो उसका जो प्राइस होगा वो होगा $100 से लेकर $250 के बीच में, ठीक है। वो पैकेज हमें खरीदना है दोस्तों एक बार, हर किसी को खरीदना है। मुझे खरीदना है, जो आपको लगेगा कि जिसकी बड़ी टीम है उसे नहीं खरीदना है, जिसकी छोटी टीम है उसे खरीदना है, ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी को, जो हर व्यक्ति ऑन पैसिव का फाउंडर है, हर किसी को ऑन पैसिव का एक पैकेज, टूल का पैकेज खरीदना है एक बार। मैं एक ही बार बोल रहा हूँ। और खुद के जेब से पैसे देकर, खुद के पॉकेट से पैसा खर्च कर कर एक बार हमें इस पैकेज को खरीदना है, जिसका प्राइस होगा $100 से $250 के बीच में। मोटा मोटा हम इसे पकड़ लेते हैं 20,000 रुपए के आसपास। उसके बाद क्या होगा
कि कंपनी आपके लिए एक वेबसाइट बनाएगी, ये सारे टूल्स उस वेबसाइट्स पर रहेंगे और कंपनी जो अपने मार्केटिंग कैंपेनिंग करने जा रही है 50 लाख लोगों पर कंपनी अपना मार्केटिंग कैंपेनिंग करेगी और उन सारे लोगों को, उन सारे यूजर्स को आपके वेबसाइट पर भेजेगी। यानी आपकी वेबसाइट पर एक टारगेटेड ट्रैफिक क्रिएट करिए। ट्रैफिक मीन्स क्या होता है? जब हम किसी दुकान पर जाते हैं तो हम वहां पर ग्राहक होते हैं, लेकिन जब हम इंटरनेट पर जाते हैं तो हम वहां पर ट्रैफिक होते हैं। तो इंटरनेट पर जो यूजर आते हैं उन्हें ट्रैफिक कहा जाता है। तो टारगेटेड ट्रैफिक वहां पर आपकी वेबसाइट पर भेजी जाएगी। अब कई सारे लोगों को यहाँ पर ये सवाल होता है कि हमें इंटरनेट के टूल्स की कभी जानकारी नहीं थी, ना तो हमें इंटरनेट पता है और ना ही हम इंटरनेट के बारे में कुछ जानते हैं। तो हम इन टूल्स का क्या करेंगे और ना हम इन टूल्स को यूज करना जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, अगर आप ऑन पैसिव में फाउंडर बनते हैं, बनना चाहते हैं, तो आपको इंटरनेट की जानकारी होने की जरूरत नहीं है, इन टूल्स के यूज करने की जानकारी होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ऑन पैसिव में फाउंडर बनना है। कंपनी अपने आप ये सारी चीजें करेगी, कंपनी आपके लिए वेबसाइट बनाएगी, कंपनी आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक क्रिएट करेगी। अगर आपको इन टूल्स की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में इतने कितने सारे लोग हैं जिन्हें इन टूल्स की जरूरत है। जैसे मैं मेरी बात करता हूँ, मुझे इंटरनेट पर कितने सारे टूल्स की जरूरत पड़ती है। कंपनी आपकी वेबसाइट पर टारगेटेड ट्रैफिक क्रिएट करेगी और उस ट्रैफिक के जरिए दोस्तों वहां यहाँ पर आपका इनकम होगा। अगर आप प्राइमरी फाउंडर बनते हैं तो प्राइमरी फाउंडर बनने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर कुछ आपको कुछ प्रायोरिटी पोजीशन मिलेगी। ये जो मैंने फाउंडरशिप बताई ये प्राइमरी नहीं है, $97 की जो फाउंडरशिप है, यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या है एग्जैक्टली पूरा डिक्लेयर नहीं हुआ, बट अभी जो फाउंडरशिप आपको मिल रही है ये $97 में मिल रही है। यहाँ पर अगर इस फाउंडरशिप को आप लेते हो तो यहाँ पर आपको प्रायोरिटी पोजीशन मिलेगी, प्रायोरिटी एक्सेस मिलेगा, आप इनर सर्कल में होंगे और आप बेटा टेस्टर होंगे। बेटा टेस्टर मीन्स क्या होगा कि आप ये जो टूल्स हैं यूज कर पाएंगे, पूरी दुनिया के पहले इन टूल्स को आप यूज कर पाएंगे, इन टूल्स के फीचर्स को आप जान पाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक बात है, जैसे कि गेट फ्री एंड फ्री सिनेरियो, ये क्या होता है? देखिए दोस्तों, ऑन पैसिव जो है, देखिए ऑन पैसिव नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी नहीं है, आप इसे नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी बिल्कुल मत समझिए। कई सारे लोग ये सोचते हैं कि सर आप बोलते हो कि ऑन पैसिव में 3 लोगों को ज्वाइन करना है, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं है? तो दोस्तों देखिए, ऑन पैसिव कंपनी कभी नहीं कहती है कि आप 3 लोगों को ज्वाइन करिए तभी आपका यहाँ पर इनकम आए। ऑन पैसिव कहती है कि आप 3 लोगों को जरूर शेयर करें। क्यों शेयर करें? क्योंकि आपको भी किसी ने शेयर किया, तब जाके आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली, तब जाके आपको ऑन पैसिव जैसी अपॉर्चुनिटी मिली। और अगर आप 3 लोगों को शेयर करते हो तो क्या होगा, घर घर तक ऑन पैसिव पहुंचेगा, आपके जैसे और कई सारे लोग होंगे कि जिन्हें ऑन पैसिव के बारे में नॉलेज मिलेगा और वो भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ यहाँ से कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, जब ऑन पैसिव में हम फाउंडर बनते हैं तो हर किसी को यहाँ पर हमें पैकेज पहली बार परचेस करना पड़ेगा, जो हमारे पॉकेट से हमें पैसे देने पड़ेंगे और उसका जो सब्सक्रिप्शन है वो हर महीने देना पड़ेगा। एक बात समझ लीजिएगा, यहाँ पर इंटरनेट पर जितने भी टूल्स मिलते हैं ये सारे टूल्स सब्सक्रिप्शन बेस पर हम खरीदते हैं। सब्सक्रिप्शन बेस मीन्स जैसे हम हमारे मोबाइल में रिचार्ज करते हैं, 1 महीना हो जाता है, उसके बाद हमें रिचार्ज वापस से करना होता है, ठीक है, ताकि हम अगले महीने तक इंटरनेट की सेवा या फिर हमारी टेलीफोन जो मोबाइल की सेवा है उसे यूज कर पाए। सेम उसी तरह से इंटरनेट पर जब हम टूल्स लेते हैं उनका सब्सक्रिप्शन हमें पे करना पड़ता है। मैं इंटरनेट पर कितने सारे टूल्स लेता हूँ जिसका सब्सक्रिप्शन मुझे हर महीने पे करना पड़ता है। अगर आपके नीचे 3 दोस्तों को आप ऑन पैसिव के बारे में बताते हो, उसे उन्हें ज्वाइन करते हो, तो क्या होगा कि हर महीने जो सब्सक्रिप्शन आपको देना पड़ेगा, जो आने वाले आपकी इनकम से जो डेबिट होगा वो पूरी तरह से यहाँ पर आपका फ्री हो जाएगा। ये किस तरह से होगा ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले दोस्तों आप ये समझिए कि ये बिजनेस सिर्फ इंटरनेट पर जो लोग जुड़े हैं उनके लिए नहीं है, ये बिजनेस उन सभी लोगों के लिए है जो ऑनलाइन कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि ऑनलाइन जाना हमें अभी जरूरत पड़ चुकी है। अभी अगर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्टैंड नहीं करते खुद को तो हम पूरी तरह से हमारे बिजनेसेस खत्म हो जाएंगे, हमारे जॉब्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन जाने के लिए चाहिए ये सारी चीजें, वेबसाइट, डोमेन होस्टिंग,
मैं मेरा अनुभव दोस्तों बताता हूँ। इस वेबिनार में मैं ऑन पैसिव से रिलेटेड जो सारी चीजें होती हैं, इसमें मैं मेरा पर्सनली जो एक्सपीरियंस होता है उससे ज्यादा मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ हमेशा। जैसे कि मैं एक वेब डिजाइनर हूँ, मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मैं वेबसाइट्स बनाता हूँ। कई सारे क्लाइंट्स हैं मेरे जिनके लिए मैं वेबसाइट्स बनाता हूँ। मेरे कुछ वेबसाइट्स हैं जिस पर मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, मेरे कुछ फिटनेस से रिलेटेड ब्लॉग्स आते हैं, और इन सारी चीजों के लिए मुझे टूल्स की जरूरत पड़ती है। जब मैंने ऑन पैसिव के बारे में सुना था आज से 1.5 साल पहले, राजेंद्र भटकर जी ने जब मुझे ऑन पैसिव के बारे में बताया था, तब ये सारी चीजें इतनी बड़ी नहीं थी। ऑन पैसिव इतना बड़ा नहीं था। तो ऑन पैसिव जो था ना दोस्तों, जस्ट इंडिया में लॉन्च हुआ था। बैंगलोर में एक कंपनी का छोटा सा ऑफिस था, और ना तो इस तरह से कोई वेबिनार्स थे और ना ही इतनी इंफॉर्मेशन उस वक्त थी। मेरे कुछ क्वेश्चंस थे, उसके आंसर मुझे वहां नहीं मिले। तो मैंने ऑन पैसिव को पूरी तरह से ऑन पैसिव के ऊपर पूरी तरह से मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर मैंने उसको निगलेक्ट कर दिया। बाद में 1.5 सालों बाद जब भटकर जी मुझे मिले, तो उन्होंने मुझे और बताया कि सर, जो आपने मुझे 1.5 सालों पहले पूछा था, जो आपके क्वेश्चंस थे, वो क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, आप सिर्फ इस वेबिनार को देखिए। और जब दोस्तों मैंने वेबिनार को देखा, तो वहां पर बात हो रही थी डोमेन होस्टिंग की, वहां पर कीवर्ड रिसर्च की, एसईओ की, वहां पर बात हो रही थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस टेक्नोलॉजी को दोस्तों मैं पहले से जानता था, तो मुझे इजी हो गया था ये सारी चीजों को समझना। उसके बाद भी मैंने स्टडी की, मैंने कंपनी के ब्लॉग्स पढ़े, कंपनी की जो टूल्स लॉन्च होने वाले उनके फीचर्स को जाना, और मैंने दोस्तों एक डिसीजन लिया। क्योंकि ये जो टूल्स मैं लेता हूँ ना मेरे वेबसाइट्स के लिए या मेरे क्लाइंट्स के वेबसाइट्स के लिए, इसमें लाखों रुपए दोस्तों मेरे खर्च हो जाते हैं एक साल में। ठीक है, अगर मैं एसईओ की बात करूं तो $500 अगर महीने के पकड़ लीजिए आप। कीवर्ड रिसर्च की अगर बात करूं तो उसके $500, या फिर बाकी जो अदर टूल्स हैं, अगर $1000 यानी 75,000 रुपीज भी पकड़ लेते हैं, छोड़ दीजिए 50,000 रुपए भी अगर मैं महीने के पकड़ लेता हूं, तो मुझे 6 लाख 7 लाख रुपए लगते हैं एक साल में। और ये सारे पैसे मैं पे करता हूँ इंटरनेट पर। क्योंकि देखिए, कोई भी वेबसाइट जब हम स्टार्ट करते हैं तो पहले 2-3 महीनों में वो वेबसाइट ग्रो नहीं होती है। उसे ग्रो होने के लिए 6 महीने भी लग सकते हैं, या फिर पूरा साल भी लग सकता है। तब जाके उस पर ट्रैफिक जनरेट होगा और वहां से हम इनकम करेंगे। ठीक है, लेकिन पैसे हमें पहले दिन से लगाने होते हैं। यानी जब हमारा इनकम वहां से आएगा तब आएगा, लेकिन पहले दिन से हमें वहां पर पैसे पे करने होते हैं। और ये सारी चीजें जो होती है दोस्तों इंटरनेट पर, ये सारी चीजें पहले दिन से स्टार्ट होती है। और इन सारी चीजों के लिए मैं कितने सारे पैसे पे करता हूँ इंटरनेट पर। जब मैंने ऑन पैसिव को जाना और ऑन पैसिव के पूरे पैकेज को देखा, यार बोला ये तो, मैंने सोचा कि 50 टूल्स लॉन्च हो रहे हैं, और ये सारे टूल एआई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जिसमें कितने सारे मल्टी फंक्शंस के साथ या फिर मल्टी ऑप्शंस के साथ मुझे ये टूल्स मिलेंगे, जिसे मैं मेरे वेबसाइट के लिए यूज कर सकता हूँ, मेरे क्लाइंट्स की वेबसाइट के लिए यूज कर सकता हूँ। कितने सारे पैसे मैं यहाँ से मेरे और मेरे क्लाइंट्स के बचा सकता हूँ। तो दोस्तों मैंने सेकंड भी नहीं लगाया ऑन पैसिव में खुद को रजिस्टर्ड करने में। मैंने ऑन पैसिव में खुद को रजिस्टर्ड किया। ऑन पैसिव में मेरा आने का एक वाय था, मैंने वहां पर कंपनी के पे प्लान को नहीं जाना था, नहीं देखा था। मैं सिर्फ वहां पे इसलिए एंटर हुआ कि मैं अगर इन टूल्स को यूज करता हूँ तो मैं एक साल में 6 लाख 7 लाख रुपए बचा सकता हूँ। और मेरे जैसे दोस्तों कितने सारे लोग हैं, कितनी सारी वेबसाइट्स हैं, कितने सारे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और वे लोग भी चाहेंगे कि अपना पैसा हम ऑन पैसिव के टूल्स से बचाएं। क्योंकि अगर आप पैसे को सेव करते हैं तो ये भी एक टाइप का एक इनकम ही होता है। पैसों को सेव करना भी दोस्तों एक अर्निंग होती है, और हर कोई चाहता है कि भाई हम हमारे पैसों को सेव करें। और ऑन पैसिव के टूल जो है ना, ये B2B और B2C आने वाले हैं। B2B मीन्स बिजनेस टू बिजनेस। कुछ ऐसे टूल्स हैं जो बिजनेस के लिए यूज होंगे, जैसे कि ओस्टाफ। ओस्टाफ लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए आने वाला है, जिसमें बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और छोटी ऑर्गेनाइजेशन इसे यूज करेगी। कुछ टूल ऐसे हैं जो B2C हैं, जैसे कि जो पेमेंट गेटवे एप्लीकेशन है, ये B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर है। या फिर जो इसमें जो ओनेट है, यानी जो सोशल मीडिया जैसा प्लेटफॉर्म है, ये भी B2C है। तो कितने सारे दोस्तों अमेजिंग टूल्स हैं, अमेजिंग फीचर्स हैं ऑन पैसिव के। और ऑन पैसिव जब मैंने जाना तो मैंने समझा, देखा, ऑन पैसिव को स्टडी किया, उसके बाद दोस्तों मैं ये सारी चीजें आपको बताता हूँ। और ऑन पैसिव के साथ हमें क्यों जाना चाहिए? ऑन पैसिव के साथ हमें इसलिए जाना चाहिए क्योंकि ना तो इतने कम पैसे में हमारी वेबसाइट बनेगी, और ना ही हम इतने कम पैसे में इंटरनेट से कुछ कमा पाएंगे। पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे हम खर्च कितने कर रहे हैं? $97 हम दे रहे हैं सिर्फ अपने ओनरशिप के लिए।
और $250 दे रहे हैं हम कंपनी के पैकेज के लिए, यानी 30,000 रुपए यहाँ पर हमारे जा रहे हैं। दोस्तों, आप अगर वेबसाइट बनाना चाहोगे या फिर बनाने के लिए जाएंगे ना, तो 30,000 रुपए में आपका वेबसाइट का एक पहला पेज भी डिजाइन नहीं होगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आपको इसको एक्सपीरियंस करना है तो किसी भी इंटरनेट पर बहुत सारे वेब डिजाइनर के एड्रेसेस हैं, आप उनको पूछिए कि मुझे वेबसाइट बनानी है, कितना खर्च आएगा, कितना चार्ज लगेगा। वो बोलेंगे आपको कि डोमेन होस्टिंग प्रोवाइड सर्विस लेने के बाद आपको 30-40 हजार रुपए बेसिक लगेंगे। उसके बाद मार्केटिंग और ये सारी चीजें 1-1.25 लाख रुपए लगते हैं दोस्तों वेबसाइट के लिए। लेकिन ऑन पैसिव क्या कर रहा है? ऑन पैसिव, अगर आपके पास वेबसाइट, आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं, तो ऑन पैसिव आपके लिए प्रोडक्ट दे रही है, ऑन पैसिव आपके लिए वेबसाइट बना कर दे रही है, ऑन पैसिव आपके लिए ग्राहक भी ला रही है, यानी दुकान ऑन पैसिव ने आपको बना दी है। माल चाहिए तो अपने प्रोडक्ट दे दिया, यानी माल भी भर दिया। अब दुकान में ग्राहक चाहिए तो ट्रैफिक भी भेज दी, यानी क्या हुआ, आपको बैठे बिठाए एक बिजनेस बनाकर दे दिया ऑन पैसिव। आपको सिर्फ क्या करना है, उस दुकान के काउंटर पे यानी दुकान के गल्ले पर बैठना है और पैसों को गिनना है। सेम यही काम रहने वाला है। ऑन पैसिव के जो फाउंडर्स होंगे, जो लोग टेक्निकली साउंड है, जो लोग इन टूल्स को यूज कर सकते हैं, जो इंटरनेट पर काम करते हैं, ये लोग टूल्स को यूज करेंगे। जो लोग नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको नहीं करना है, आप नहीं जानते टूल्स के बारे में, तो आपको कोई जरूरत नहीं टूल्स को यूज करने के लिए। कई सारे लोग हैं दुनिया में जो इंटरनेट पर इन टूल्स को यूज करते हैं। वे सारे लोग आपके वेबसाइट पर आएंगे, वहां से ये लोग आपके वेबसाइट पर जो टूल्स हैं उन्हें यूज करेंगे, और वहां पर दोस्तों आपका इनकम वे लोग आपके लिए जनरेट करके देंगे। ये इनकम कितना होगा, ये इनकम इतना बड़ा होगा कि आपने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी, जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते, इतना बड़ा इनकम होगा। और हमारे जो सपने हैं ना, ये सारे सपने यहाँ पर ऑन पैसिव के जरिए हम पूरे कर सकते हैं। हमारे ऐसे भी सपने जो पॉसिबल है, और हमारे ऐसे भी सपने जो इम्पॉसिबल होते हैं। कई सारे सपने ऐसे होते हैं जो इम्पॉसिबल होते हैं, हम सोचते ही नहीं दोस्तों उन सपनों के बारे में, हम डरते हैं। हमें लगता है यार इतना बड़ा हमारा सपना कैसे पूरा होगा। लेकिन ऑन पैसिव आपको कहती है कि आपके सपनों को आप अपग्रेड कर लीजिए, यहाँ पे आपका हर सपना पूरा होगा। यहाँ पर आपका ही नहीं दोस्तों, आपकी आने वाली पीढ़ियों तक यहाँ पर सपना पूरा होगा। कई सारे लोग बोलते हैं कि सर आप बोलते हो कि ऑन पैसिव में इतना इनकम आएगा, आप नंबर में बताइए कितना इनकम आएगा। दोस्तों, ये अनलिमिटेड इनकम है, और किसी प्रकार का नंबर हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें कोई नंबर बताया नहीं गया है। सिर्फ एक बात को समझिए दोस्तों कि यहाँ पर जो इनकम आप कमाएंगे ना, ये इतना इनकम होगा कि आपको चैरिटी करनी पड़ेगी। हम चैरिटी कब करते हैं? हमारी क्या ज़रूरतें होती हैं? हमारी ज़रूरतें होती हैं कि हम एक बड़ा-सा घर बनाएँ, बड़ी-सी गाड़ी लें, जो भी हमारे ड्रीम्स होते हैं, जो हमारे बेसिक ड्रीम्स होते हैं। और ये सारे ड्रीम्स फुलफिल होने के बाद क्या होगा? हम कई सारे लोगों को इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से मदद करेंगे, बल्कि ऑन पैसिव में इसी अ, कल्चर को डेवलप किया जा रहा है शुरू से। सारे लोगों के मन में ये भावनाएँ प्रेरित की जा रही हैं कि भई ऑन पैसिव में जब हम बड़ा इनकम कमाएँगे, तो हम कितने सारे लोगों की यहाँ पर हम हेल्प करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, एक वेबिनार में डिस्कस कर पाना संभव नहीं होता है। लेकिन मैं सिर्फ़ आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, जैसे कि मैं इंटरनेट से जुड़ा हूँ, इंटरनेट को मैंने करीब से दोस्तों देखा है। इंटरनेट पर ये जो सारे टूल्स हैं ना, ये लिटरली इन टूल्स को इतने महँगे दामों में बेचा जा रहा है। कंपनीज़ लूट रही हैं कितने सारे लोगों को, कितने सारे जो इंटरनेट पर काम करते हैं। लेकिन जब ऑन पैसिव आ जाएगी, तो ये दोस्तों जियो जैसे होगा। जैसे जियो मोबाइल लॉन्च हुआ था 2017 में, जियो के पहले हम ₹250 में 1 जीबी डेटा लेते थे, लेकिन जियो आने के बाद ₹399 में हमने इंटरनेट का डेटा लेना शुरू किया। जियो ने कम पैसे में लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड किया, और सारी कम्युनिटी जो थी, जो मोबाइल और इंटरनेट यूज़ करने वाले लोग थे, ये सारे लोग जियो पर कन्वर्ट हुए। सेम इसी तरह से इंटरनेट पर ये जो टूल्स बेचे जा रहे हैं, इतने मोनोपोली रेट में बेचे जा रहे हैं, जिनकी उतनी कीमत नहीं है। लेकिन ऑन पैसिव आने के बाद ये टूल्स इतने अमेजिंग प्राइस में लोगों को मिलेंगे कि इंटरनेट सारा वर्ल्ड पूरा इंटरनेट जगत, पूरी दुनिया जो इंटरनेट यूज करती है, जो टूल्स यूज करते हैं, जो वेबसाइट्स बनाते हैं, जिन्हें सॉफ्टवेयर चाहिए, ये सारे सारे लोग ऑन पैसिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ऑन पैसिव एक ऐसी कंपनी है जो अपने लॉन्चिंग के मात्र कुछ मिनटों में, समझिए आप, मैं दिनों की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने लॉन्चिंग के मात्र कुछ मिनटों में यूनिकॉर्न, और आने वाले कुछ दिनों में सुपर यूनिकॉर्न स्टेटस को हासिल करेगी।
दोस्तों इस सुपर यूनिकॉर्न और यूनिकॉर्न कंपनी का हम हिस्सा बनने जा रहे हैं, ये हम इतिहास रचने जा रहे हैं। जब मैं कभी-कभी सोचता हूँ, मैं ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करता था कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट हों दुनिया में, ताकि हर कोई उसके ज़रिए अपने सपनों को पूरा कर सके। क्योंकि दुनिया में दोस्तों देखिए वेल्थ बहुत है। जैसे कि आयुष मुखार्जी सर कहते हैं कि इस दुनिया में, इस धरती पर वेल्थ बहुत है। और हमारे अमरचंद सर भी उसके लिए एग्ज़ाम्पल देते हैं हमेशा कि इस पृथ्वी पर वेल्थ की कमी नहीं है। जिस तरह समुद्र में सभी प्राणियों के लिए वहाँ उनके भोजन की व्यवस्था है, उसी तरह से पृथ्वी पर भी सभी के लिए वेल्थ की व्यवस्था है। अगर सोने की बात करते हैं तो आज से 50 साल पहले हमें जितना सोना लगता था, आज उससे ज़्यादा डिमांड बढ़ी है, फिर भी सभी लोगों को सोना मिल रहा है। इसका मतलब गोल्ड की कमी नहीं है। इतना ही है कि उस गोल्ड को इक्वली डिवाइड नहीं किया गया है। यानी वेल्थ सभी के लिए जितनी चाहिए उतनी सारी वेल्थ इस धरती पर है, लेकिन उसे डिवाइड नहीं किया गया है। तो मिस्टर आयुष मुखार्जी सर का दोस्तों जो वाय है, उनका विजन है, ये है कि पूरी वेल्थ को इक्वली वे डिवाइड करना चाहते हैं। गरीब और अमीरों के बीच का जो फासला है, वो उन्हें खत्म करना है ऑन पैसिव के ज़रिए। इतने ग्रेट विजन के साथ दोस्तों ऑन पैसिव लॉन्च करेगी और आने वाले दिनों में ऑन पैसिव इंटरनेट जगत पर ऐसे मुकाम पर खुद को हासिल करेगी कि जहाँ से सिर्फ ऑन पैसिव ही होगी और इंटरनेट जगत पर दोस्तों एक ये नया इतिहास होगा। तो दोस्तों आज के इस वेबिनार में आप सब लोग जुड़े और मैंने ऑन पैसिव के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपके लिए यूज़फुल रही होगी, कुछ बातें छूट गई होगी तो उसे मैं नेक्स्ट इसमें कवर करूँगा। टेक्निकली मैं थोड़ा-सा बताता हूँ आपको, ज़्यादा बिज़नेस प्लान मैं पूरी तरह से नहीं प्रमोट करता हूँ, जैसे कि हमारे मुकुंद सर, केडी सर और नीरज दळवी जी ये बहुत अच्छी तरह से इसे प्रेज़ेंट करते हैं। मेरा प्रयास होता है कि मैं कुछ टेक्निकली आपको बताऊँ, टेक्निकली बातें आपको ज़्यादा मैं अ अ, बताने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि टेक्निकली अगर थोड़ी चीज़ें हम समझ जाते हैं तो हमें ईज़ी हो जाता है किसी को बताना। कोई अगर क्वेश्चन्स आते हैं तो उस क्वेश्चन्स को हम ईज़िली सॉल्व दोस्तों कर सकते हैं, हमें अगर कोई जानकारी होती है। और ऑन पैसिव का ये जो आज का वेबिनार रहा, ये अगर आपके ध्यान में आया, इस अपॉर्च्युनिटी को अगर आपने समझा, जाना, देखा, परखा और अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में भी कुछ नई चीज़ें आएँ, आपके जीवन में भी कुछ नई रोशनाई आए, आपके जीवन में भी कुछ ऐसी चीज़ें घटित हों जिससे आपके जीवन में कुछ नया परिवर्तन हो, तो दोस्तों ऑन पैसिव की ये फाउंडरशिप लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ इस वेबिनार में हम ये सारी जो चीज़ें बताते हैं, इसके अलावा हमारे कई सारे वेबिनार्स होते हैं, डेली 8 बजे हमारे वेबिनार्स होते हैं, उस वेबिनार के साथ जुड़े। इस वेबिनार में अगर आपको समझ में नहीं आया तो और कुछ वेबिनार्स को देखिए, हमारे यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग्स हैं पिछले, उन रिकॉर्डिंग्स को आप देखिए। हमारा लाइव सेशन चलता है, उन सेशंस को आप देखिए। इसके अलावा आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमारा संडे का जो क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन होता है, उस सेशन से जॉइन हो सकते हैं। वहाँ पर आप चैट चैट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और आपका जो क्वेश्चन है वहाँ पर उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इसके अलावा भी आप कंपनी की वेबसाइट पर जाइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में देखिए और दोस्तों डिसीजन लीजिए। क्योंकि ये जो अपॉर्च्युनिटी है, ये जीवन में पहली बार शायद ये अपॉर्च्युनिटी ऐसी आई। क्योंकि देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई थी 2009 में, 2008 में। मैं इंटरनेट से जुड़ा हूँ बट मुझे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। अगर मैं वहाँ पर कुछ 2-4 हज़ार रुपए या फिर 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर लेता था, तो आज बिटकॉइन की कीमत देखिए दोस्तों क्या है। ये वो जो टेक्नोलॉजी थी वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी थी। कई सारे लोग उस टेक्नोलॉजी के साथ गए, तो वो आज बहुत बड़े मुकाम पर आज पहुँच चुके हैं। लेकिन जिन लोगों ने उस वक़्त टेक्नोलॉजी को नहीं एक्सेप्ट किया, उन लोगों को देखिए, यानी उन्हें पता था लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो लोग आज पछता रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि यार मैं 2000 रुपए की भी अगर बिटकॉइन लेकर रख देता था उस वक़्त, आज करोड़ों रुपए मेरे पास रहते हैं। सेम चीज़ें होती है दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझिए, ऑन पैसिव के बिज़नेस प्लान को समझिए, ऑन पैसिव के टूल्स को समझिए और इन सारी चीज़ों को समझने के बाद सिर्फ़ एक बात पर श्योर रहिएगा, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हमेशा आपको कुछ ना कुछ देती है। टेक्नोलॉजी हमेशा हमें अपडेट बनाती है, टेक्नोलॉजी हमेशा हमें एक बढ़िया साधन देती है कमाई करने की, ठीक है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये जो सेशन है, आपको आपको ये आपको यूज़फुल रहा होगा दोस्तों। और जिन लोगों ने आपको इस वेबिनार के लिए इनवाइट किया, सबसे पहले तो आप उन्हें थैंक्स कहिए और उनके साथ डिस्कस करिए, कुछ चीज़ों को जानिए, समझिए।
अपने लेवल पर भी आप स्टडी कर सकते हैं कंपनी की वेबसाइट पर और अपना डिसीजन ले। समय बहुत कम बचा है, 3 साल से ऑन पैसिव चली है। हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, जब मैं ज्वाइन हुआ था बहुत कम फाउंडर्स थे, लेकिन 1 साल में जो रेशो बढ़ा, 7 लाख के ऊपर हम आज फाउंडर बन चुके हैं और कभी भी कंपनी अपना सॉफ्ट लॉन्च डिक्लेयर कर सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, आप भी बेनिफिट लें और कई लोगों को आप इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑन पैसिव के ज़रिए उन्हें भी आप बेनिफिट दें। थैंक यू सो मच दोस्तों। आज के इस वेबिनार में मैंने जो प्रेजेंटेशन दिया, आपने ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ और इसके साथ ही मैं इस प्रेजेंटेशन को विराम देता हूँ और राजेंद्र भटकर जी से मैं निवेदन करता हूँ कि इस मंच की जो कार्रवाई है यहाँ से आगे बढ़ाएं। वेलकम सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अनुप गौंडे सर, थैंक यू। जबरदस्त इंफॉर्मेशन, सुपर अप सर। मतलब क्या है कि आपसे इतना हमें सब सीखने को मिलता है कि आप इतने सिंपल वाणी से समझाते हो कि टेक्नोलॉजी हर मतलब जितने भी पार्टिसिपेट है उनको मतलब ध्यान से सुनते हैं। ऐसा लगता है कि हम एक हॉल में बैठे हैं और आपको सुन रहे हैं, इतने मग्न हो जाते हैं। तो थैंक यू अनुप गौंडे सर, हर बार की तरह बहुत टेक्निकल प्रेजेंटेशन रहा। और फ्रेंड्स, टेक्निकल जानकारी लेना बहुत जरूरी है। जब हम ऑन पैसिव की बात करते हैं, हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो अनुप गौंडे सर टेक्नोलॉजी पर ही ज्यादा फोकस करते हैं और वो बोलते हैं कि ऑन पैसिव इंटरनेट की दुनिया में कितनी बड़ी क्रांति करने जा रहा है। और अनुप गौंडे सर ने इंटरनेट के बारे में जबरदस्त जानकारी दी। और जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो काफी सारे लोग हैं कि इंटरनेट कैसे चलता है, इंटरनेट क्या है, यही उन्हें पता नहीं है। तो सर, आपने इन बातों को अच्छी तरह डिफाइन किया, समझाया और मार्केट में जो अवेलेबल टूल चल रहे हैं और हमारे ऑन पैसिव के टूल्स कितने एडवांस हैं, यह अच्छी तरह समझाया। और आपने सभी ने आप सभी ने मतलब 1.5-2 घंटे जो अनुप गौंडे सर का वेबिनार सुना, तो आप सभी का दिल से थैंक्स। और अभी मैं इनवाइट करूंगा अर्पणा कडू मैडम को। प्लीज वेलकम मैम। अर्पणा कडू मैम, वेलकम। थैंक यू वेरी मच राजेंद्र सर फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो मैं सभी का धन्यवाद कहूंगी। कौशिक सर, योगिनी मैम, राजेंद्र सर, देव सर, अनूप सर और जितने भी हमारे एलसी मेंबर्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, उन्होंने मुझे ये मौका दिया बोलने का, तो थैंक यू वेरी मच। आज का अनूप सर का प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा था और अनूप सर ने जो भी इंफॉर्मेशन दी इंटरनेट के बारे में, कंपनी के टूल्स के बारे में, वो बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन थी। 1 या 2 घंटे में पूरी की पूरी इंटरनेट को समझना वो बहुत ही मुश्किल टास्क है, बट अनूप सर ने बहुत ही अच्छे से बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट वे में इंटरनेट के बारे में हम सभी को बताया। जैसे कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ, आईटी प्रोफेशनल हूँ, तो मैं बहुत ही ज़्यादा ईगरली वेट कर रही हूँ कि कब ये प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे। और जैसे कि सर ने इतने सारे प्रोडक्ट्स का इंफॉर्मेशन दिया, मैं भी एक छोटा-सा एग्जांपल दूँगी। जैसे अगर हम हमारे ओ एकेडमी को बायजूस से कंपेयर करें, तो हमें कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर हम ओ एकेडमी चूज़ करते हैं। क्योंकि अगर आप 10th और 12th में हो और आप अपना कोर्स वहाँ पर जॉइन करना चाहते हो बायजूस में, तो आपको वहाँ पर 25,000 से 85,000 तक आपका वो सब्सक्रिप्शन मांगता है। भले ही आप बायजूस को फ्रीली डाउनलोड करते होगे गूगल प्ले स्टोर से, बट फिर भी वो एक फ्रीमियम ऐप है। फ्रीमियम ऐप मीन्स जो आपको लेटर में सब्सक्रिप्शन मांगता है। पहले तो अमाउंट नहीं मांगता, बट लेटर में मांगता है। तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है कि जो फ्री एप्स है वो हमें बाद में सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम मांगते हैं और अलग वे से उनका मनी जनरेट करते हैं। बट जो ऑन पैसिव है वो हमें सामने से हमें एक अमाउंट वो अलॉट कर दिया है उन लोगों ने कि आपको सिर्फ 20 से 25 हजार तक ही आपको एक पैकेज का वैल्यू रहेगा। वो बहुत ही मेरे ख्याल से बहुत ही नेग्लिजिबल है
क्योंकि हम जो फ्री एप्स डाउनलोड कर रहे हैं वो इससे बहुत ज़्यादा हमारे इससे बहुत ज़्यादा कमा रही है वन टाइम में। सो ऑन पैसिव का जो अमाउंट है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है और सबसे मेन बात, आप उससे बिज़नेस भी जनरेट कर सकते हो, जो कि बाकी फ्री ऐप से आप बिज़नेस नहीं जनरेट कर सकते। वो बहुत ही बड़ा मेन डिफरेंस है इन दोनों इसमें। तो बाकी सब का तो नहीं पता, बट बीइंग अ प्रोफेशनल मैं तो यही प्रेफर करूंगी कि ऑन पैसिव के टूल्स बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होंगे और जितने भी अभी बड़ी-बड़ी आईटी कंपनीज है उन लोगों को भी ऑन पैसिव के टूल्स बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। वो भी जब ये टूल्स लॉन्च होंगे, तो एक तरीके से हमारी कंपनी पार्टनरशिप वे में भी इनकम जनरेट कर सकती है, जिससे कि इनडायरेक्टली फ़ायदा हम सभी को होने वाला है। सो मेरे ख़्याल से तो ऑन पैसिव इज़ द बेस्ट। वो फ्री एप्लीकेशन से तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, इतना ही कहूँगी। और आज का वेबिनार बहुत ही फैंटास्टिक था और बहुत ही प्रिसाइज़ था। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी दिस चांस। थैंक यू वेरी मच कौशिक सर, योगिनी मैम, राजेंद्र सर, देव सर, अनूप सर, अर्चना मैम। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। ओवर टू राजेंद्र सर। थैंक यू अर्पणा कडू मैम, थैंक यू मैडम, आपने बहुत इंफॉर्मेशन दी। तो फ्रेंड्स, मैं एक बात करना चाहूंगा कि हम सब बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि हम भीड़ में गए, लेकिन ये टेक्नोलॉजी के मास्टर है अनूप गौंडे सर, अर्चना मैडम, अर्पणा कडू मैम। तो थैंक यू, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी आप अर्पणा कडू मैम, थैंक यू। अभी इनवाइट करूंगा मैं सुरजीत कौर मैम को। वेलकम मैम। हेलो हेलो। हाँ, वेलकम मैम, वेलकम, प्लीज कंटिन्यू मैम। थैंक यू भाटकर सर जी फॉर कॉलिंग मी। भाटकर सर जी, यू आर ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ ऑन पैसिव। अनूप सर जी, आईटी प्रोफेशनल, योर प्रेजेंटेशन इज माइंड ब्लोइंग। एज यूजुअल आपकी प्रेजेंटेशन इंटरनेट जगत की थोरली नॉलेज का मार्गदर्शन करवाती है। आपका एक्सप्लेनेशन इमीडिएटली मेमोरी में एंटर कर जाता है। हमसे जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उनमें से बहुत से लोगों को पता ही नहीं था इंटरनेट क्या है, कैसे काम करता है, कैसे बनाया गया और कहाँ इसे कैसे और कहाँ यूज किया जाएगा। आपने इस ज्ञान को हम सभी को बांटा। आपके आने से पहले इंटरनेट और आईटी की ज्ञान का वितरण कम हुआ करता था। आपके आने से हम सभी नॉलेज का भंडार ले बैठे हैं। दोनों मंच आपके ऋणी रहेंगे, क्योंकि ये नॉलेज हजारों रुपए देकर भी प्राप्त नहीं की जा सकती, जो कि हमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। ऑन पैसिव में फाउंडर कैसा बना जाए और बनने के बाद ऑन पैसिव टूल्स को यूज कर इनकम कैसे जनरेट होगी, इस तरह ऑन पैसिव इंटरनेट और आईटी से रूबरू करवाया अनूप सर। थैंक यू अर्पणा मैम, अर्चना मैम, योगिनी मैम, थैंक यू आर गिविंग योर बेस्ट ऑन स्टेज। थैंक यू ऑल। कौशिक सर, देव चौहान सर, आपका भी ऑन पैसिव के मंच में बहुत बड़ा योगदान है। आप सभी उपस्थित फाउंडर, आपका भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप भी अपना वैल्यूएबल टाइम निकालकर आते हैं और सुनते हैं। आप सभी के सहयोग से इस मंच को चलाया जाता है। थैंक यू यू ऑल। थैंक यू सुरजीत कौर मैम, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा मोटिवेशन दिया। तो थैंक यू। अभी मैं इनवाइट करूंगा सोनाली गुरुडे मैडम को, प्लीज वेलकम मैम। हेलो हेलो, हाँ, आवाज आ रही मैम, प्लीज कंटिन्यू। आवाज आ रही?
ओके ओके, थैंक यू भटकर सर मुझे स्टेज पर इनवाइट करने के लिए। आज मैं सबसे पहले मीटिंग में मौजूद सभी होस्ट को होस्ट को खास करके आज के मीटिंग के प्रेजेंटर मिस्टर अनूप सर को और साथ ही साथ सभी सीनियर मेंबर्स को प्रणाम करती हूँ एंड मीटिंग में मौजूद सभी फाउंडर्स लोगों को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम सोनाली गुरुडे और मैं प्रॉपर अमरावती सिटी से बिलोंग करती हूँ और आईटी फील्ड में हूँ और ऑन पेसी में करीबन नवंबर 2020 से काम कर रही हूँ। और आज इस मंच पर आने का मेरा मकसद सिर्फ शेयरिंग देना नहीं है बल्कि कुछ और बातों को मैं आपसे कहना चाहती हूँ। वैसे तो मैं आज जो बातें आपसे कहने जा रही हूँ वो बातें मैं कल के एचपी के प्लेटफॉर्म पर भी कही थी और मेरा हमेशा मीटिंग में आने का मकसद यही रहता है कि मैं जब भी आऊँ तब कुछ ऐसी अलग सब्जेक्ट्स कुछ ऐसे अलग टॉपिक्स में आप सभी के सामने रख सकूं जो कि हमें पता होना चाहिए। क्योंकि देखो दोस्तों पिछले कई दिनों से सॉफ्ट लॉन्च हमारा आगे आगे जा रहा है और ये बातें क्यों हो रही है किस लिए हो रही है ये बातें हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिस्टम में काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी निगेटिविटी मन में लेके बैठे हैं और कुछ लोग निगेटिविटी खुद भी रख रहे हैं और लोगों को भी निगेटिव कर रहे हैं। तो आज मैं इस मंच पर मैं अपने भाइयों और बहनों से सिर्फ यही मैसेज देना चाहूंगी कि प्लीज जरा पेशेंस रखो और अगर आपके दिल में अगर कोई भी डाउट्स हो और कोई सवाल हो तो प्लीज अपने सीनियर और एलसी मेंबर से बातें करो, ना कि किसी और पर्सन को फोन करके परेशान करिए। क्योंकि हमारे निगेटिव सोचने से सिस्टम में बदलाव नहीं होने वाला है। वो जैसे काम कर रहा है वैसे ही करेगा, आगे भी करेगा। हम लोग के सोचने से कुछ नहीं होने वाला, बल्कि मैं तो यही कहूंगी कि जो लोग ऐसे सोच रहे हैं वो सिर्फ अपने बिजनेस पे ध्यान दे, बाकी कुछ नहीं। और जो हमारे जो हमेशा वेबिनार्स होते हैं प्लीज आप उनको सुनो, जैसे कि अनूप सर का सेशन हर संडे के संडे होता है और यही नहीं तो आप जिस एलसी मेंबर्स को पसंद करते हो आप उन लोगों से सेशन सुन सकते हो। सो बस आज मैं यही बातों को आप लोगों के बीच में रखना चाहती थी। ओवर टू भटकर सर एंड थैंक यू। थैंक यू सोनाली गुरुडे मैडम। थैंक यू मैडम, आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्म किया। तो मैं सभी फ्रेंड्स को बोलता हूँ कि जितने भी हमारे स्पीकर है, जो हमारा संडे टू संडे मंडे टू मंडे एक 6:47 का और दूसरा 8 PM का जो वेबिनार्स होता है ना, जितने हमारे स्पीकर है ना वो कुछ हवा में बात नहीं करते, ये इतना डीपली स्टडी करने के बाद आप लोगों के सामने मतलब प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे सब ऑथेंटिकल बातें करती है, मतलब वेबिनार में जो वेबिनार में होती है ना सब ऑथेंटिकल होती है, उनकी जेब में से कुछ नहीं रहता है। और मतलब यहाँ पे अनऑथेंटिकल का तो ऑन पैसिव के डिक्शनरी में वर्ड ही नहीं है और किंतु परंतु का भी वर्ड नहीं है। तो बहुत अच्छा इन्फॉर्म किया सोनाली मैडम। तो अभी मैं इनवाइट करूंगा देवीलाल चौहान सर को, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू राजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं सर रियली सल्यूट करता हूं आपको कि इतने शानदार जो आपने ये रखा है सेशन। और अनूप गोंडे जी को मैं कहूंगा कि वो रियल में एक टेकमैन है जिनके पास इतनी बड़ी नॉलेज है। मैं पहली बार आज इस सेशन में आया हूँ लाइव सुनने के लिए। मैंने पहले सुने हैं यूट्यूब से सर को, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि ये 2 घंटे जो मैंने आज दिए हैं रियल में आज मैंने पहली बार महसूस किया है कि मैं आज सच में ऑन पैसिव को सुन रहा हूँ। क्योंकि टेक्नोलॉजी कंपनी होने के नाते जितना नॉलेज अनूप सर के पास है मुझे लगता है कि अब मैंने आज तक नहीं सुना है। क्योंकि आज मैं जब सुन रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसा मैं किसी टेक्नोलॉजी के किसी कॉलेज में बैठ करके एक स्टूडेंट की तरह सुन रहा हूँ और उनसे सीख रहा हूँ। बहुत शानदार सेशन रहा और आपकी जो टीम है वो बहुत शानदार टीम है, चाहे वर्पना जी हैं, सोनाली जी हैं, अभी सुजीत जी बोल रहे थे, बाकी योगिनी जी तो हर जगह विराजमान रहती है, उनका तो बहुत शुक्रिया, वो हमेशा टाइम देती हैं। कौशिक पांडे जी के पास जो पेशेंस है शायद वो हमारे पास नहीं है, और क्योंकि हम रोज नहीं सुन पाते हैं या हर संडे को नहीं सुन पाते हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि हम अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए मैं 100% अनूप गवांडे जी को 100% सुना करूंगा। क्योंकि मुझे खुद नॉलेज की जरूरत है, मेरे पास नॉलेज होगी तो मैं अपनी टीम को दे पाऊंगा। अनूप गवांडे जी एक ही व्यक्ति हैं, वो कहाँ टाइम दे पाएंगे। हम लोगों को सीखना है अनूप गवांडे जी से, और मैं रियल में सल्यूट करता हूँ अनूप गवांडे जी, आपको रियल में आप टेकमैन हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू देवीलाल सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा। मतलब फर्स्ट टाइम आप आए हो
और आपने भी मतलब अनूप सर का प्रेजेंट वेबिनार सुना, तो दिल से थैंक्स आपका। तो थैंक यू कौशिक पंड्या सर, देवीलाल चौहान सर, अनूप गावंडे सर, नीरज दड़वी सर, अर्चना गावंडे मैडम, अर्पणा कडू मैडम, सुरजीत कौर मैम, योगिनी मैडम, थैंक यू, थैंक्स लॉट ऑल ऑफ यू। एंड इसी के साथ आज के वेबिनार का समाप्त करते हुए, वी आर इन इट टू विन इट। We are in it to win it. Good night. We are in it to win it. We are in it to win it. We all in it to win it. Yes, in definitely. it We to are win it. in it to win it, definitely. Bye bye, everyone. Thank you. Good night. Bye bye, night. everyone. Thank Good you, Anupji. night. Good night.